following the rituals. Today again, we have the one and only Vada Pav Kunal with us, Yes, sir. aka यस सर. the Windmill Singh. ओ पुरानी बात है. Dear Lord. लेट्स गो. एंड अगर तुम लोगों को लगता है ना कि ये पॉडकास्ट कुछ फिटनेस के ऊपर होने वाला है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होने वाला, तो अभी फटाफट बंद कर दो, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी द मोस्ट रैंडम पॉडकास्ट ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब एवर. आई टेल यू एवर, बिकॉज इसमें कुछ कोई आइडिया नहीं है. कुछ भी डिसाइडेड नहीं है. एंड डेफिनेटली मतलब ऐसे पॉडकास्ट ही मजेदार लगते हैं ना, कि जिसमें अपन ने कुछ डिसाइड नहीं किया रहता है. तो भाई हम लोग का ना एक हमने ना रिचुअल सेट किया है. ओके. वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग चाय बनाएंगे करके, हाँ. पराठा लाएंगे, चाय बनाएंगे. पर पराठा अगर ठंडा हो जाता ना भाई, तो फिर वो मज़ा नहीं आता था. गर्मा गर्म पराठा का तो अलग ही मज़ा भाई. पराठा लवर जानते हैं. हाँ. फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग मैगी वगी बनेंगे ना. नहीं भाई, मैगी वगी नहीं चाहिए. गर्मा गर्म चीज़ अगर रहेगी तो चाय बन सकती है. हाँ, ट्रू. या जो रिचुअल है भाई, वो है मॉन्स्टर का. अच्छा, आई सॉ मे बी इन फ्यूचर हम लोग स्पॉन्सरशिप उठाएंगे भाई. 100% उठाएंगे भाई स्पॉन्सर. बट sure. टिल देन लेट्स break the can and start the podcast. Let's go. Here we go. Which one, भाई? कोई भी चलेगा भाई. ठीक है. ये वाटरमेलन है और ये रोज है. अरे कुछ भी चलेगा. एनीथिंग वर्क्स. बताओ. वाटरमेलन. रोज लाइफ में हो नहीं रहा है आजकल कुछ. जीरो क्या? जीरो शुगर. ओह ओके. सेंसर्ड होने वाला है भाई पॉडकास्ट, तो हाँ. मतलब censored for the people, not for us, bhai. Not for us. Not for us at all. So here smells good, bro. कितने दिनों बाद we monster. go. Cheers, bro. Cheers to life. Cheers to crude chat. Oh fuck it. Bro, मैं सालों बाद पी रहा हूँ monster. हाँ. Fuck. कैसा है? वाटरमेलन कैसा है? बहुत अच्छा है. Tastes good. हाँ, by the way, तू अभी चड्डी पहना है ना, तो मैं घर से निकल रहा था, तो मेरी माँ बोल रही है कि क्या है. मैं उनको बताया कि ऐसा सीन है कि हम जा रहा हूँ. तो चड्डी पहन के जा रहा है. मैं बोला हाँ शिट यार, चड्डी पहन के जा रहा हूँ. फटफट मैं इंस्टा पे गया, मैंने देखता हूँ तू चड्डी पहना है क्या पिछले पॉडकास्ट में. बोला अरे मेरा मम्मी देखो इसने पहना है, तो मैं पहन सकता हूँ. तो बोलती है अच्छा ठीक है जा. तो मेरा वो जैसे ये है ना कि सब मेरे को भी चिढ़ाते भी दोस्त लोग की फक इट, क्या तू चूतिया ऐसा चड्डी पहन के आता है इधर उधर सब जगह. मैं मेरे दोस्त के एक वेडिंग रिसेप्शन में चड्डी पहन के गया था. पग भाई. तो मेरे को आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस यार. मेरे को बहुत ऐसा त्रास होता था पैंट पहनने बोलेगा तो बोले नहीं भाई. सेम नहीं होगा. मेरे को याद नहीं भाई, मेरे पास गिन के मैं बोलूँ मेरे पास ना 3-4 जीन्स रहेंगे. ऐसे नहीं कि वो आज तक थे. पिछले साल तक मेरे पास एक भी जीन्स लेना पड़ा. वो लेना पड़ा जबरदस्ती. लिटरली मैं मेरे अंकल के घर पे आता था. अंकल बोलते थे कॉल करके, आज चड्डी पहन के मत आना, बस कुछ गेस्ट आने वाले हैं करके घर पे, चड्डी पहन के मत आना. तो इट्स लाइक अ कंप्लीट चड्डी बनियान वाला गैंग है अपना. अभी जस्ट गणपति का दोस्त का सेलिब्रेशन था, तो खाने के वक्त भी मेरा फ्रेंड मेरे को फोन कर रहा है. उसका वो कंसर्न नहीं है कि कितने बजे पहुंच रहा है, क्या सीन है. मतलब भाई चड्डी पहन के मत आना. मैं तो भी चड्डी पहन के गया. मैं लगा भाई गणपति विसर्जन हो गया, किसी के घर पे गणपति देखने के जाने वाला बात हो गया. दिस इज बेस्ट, द बेस्ट थिंग भाई. और एरी है एकदम मस्त. चड्डी नया नहीं लगता क्या? चड्डी मतलब आई थिंक ना उसको वही लफड़ा है अपना कंट्री में. आई गेस अपना कंट्री में लगता है मेरे को कि इतना उसको शेमफुल वाला इसमें डाल दिया ना क्राइटेरिया में कि अरे भाई चड्डी क्या पैंट पहनो. पहनचो तुम पूरा कल्चर बाहर का लाए हो. सब तुम टी शर्ट पहन रहे हो, पैंट पहन रहे हो, सब कल्चर उधर देखा है क्या? बेंच उधर उठ पब्लिक चड्डी पहन के घूम रही है. हाँ, पब्लिक किधर बड़े जगहों पे चड्डी पहन, वो नहीं एक्सेप्टेड है. लेकिन भाई पूरा कपड़ा पहनो, पैंट पहनेगा तो मतलब थोड़ा सुशील लड़का है. रिप डेनिम भी तो नहीं चाहिए. रिप डेनिम भी तो ऐसा है कि अनकल्चर्ड बिच वाला हिसाब है. वही तो बात है ना भाई, अपने इधर वही सीन है भाई. सोचना मैं अभी रिगार्डिंग दिस थिंग, लॉन्डो को इतना जज कर रहे हैं कि वेंचो तुम पैंट पहनो ना, लोड़ा लहसुन व्हाटएवर. लड़कियों का तो सीन ही मतलब ऐसा है कि गया गेम. कल ही मैं कुछ रील देख रहा था कि एक बंदा है जो रील बना रहा है एंड ही वाज इन शॉर्ट्स, और वो शॉर्ट्स नहीं सॉरी अंडरवेयर पे था. तो वो शायद गेट रेडी विद मी वाला ये था. तो वो ना ऐसा चूतिया ऐसा बम दिखा रहा है फुल एकदम प्रॉपर. समझ गया. तो यूजुअली क्या होता है, एवरी अदर गर्ल्स रील पीपल ऑफन कमेंट में, बीच में उसमें भी रील डाला था कि बहनचो लॉन्डे जाके उधर फादरलेस ये वो सेंड दिस टू योर फादर एंड दिस बकचोदी कर. तो भाई ये रील पे आई वाज सो शॉक्ड एंड हैप्पी एक्चुअली कि लॉन्डिया सब हाँ मदरलेस एक्टिविटीज
ये वो ये सब मैं बोला ये होता है वेंचर बराबर है। अभी तुमको अपना मेडिसिन टेस्ट करने मिल रहा है, टेस्ट करने मिल रहा था, तुमको अभी ऐसा लग रहा है लौंडे ऑफेंड हो रहे हैं, तो क्या बोल रही है चल लौड़ू। मतलब वो क्या बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स वाला सीन। हाँ हाँ बराबर। और वो चूतिया लड़का भी नाम लो चूतिया ये जो भी है वो बम। अबे नहीं, वी आर नॉट फकिंग इंटरेस्टेड, योर मे बी योर टारगेट ऑडियंस इज 90% मेल। वो लोग बताते हैं कि दिस इज द फैशन आउटफिट फॉर द डे, राइट? ऐसा टाइप ना आउटफिट। आज भैंचोद मैंने 2-3 रील सेव करके रखे, लेयरिंग कर रहे हैं। तुम 17 कपड़ा पहनना इज नॉट अ फकिंग फिट। पीपल नाउअडेज इज लाइक भाई वो थोड़ा पर्ली नेकलेस 14 में पहन रहे थे पर्ल नेकलेस, माँ की चूत तुम्हारी बहनचो। तुम लोग अभी वो कल्चर के चक्कर में कौन पहना रहेगा बहनचो, वीकेंड पहना था, कौन पहना था, आई डोंट रिमेंबर। बट तुमको ये पर्ल नेकलेस पहनने का, और पहनो ना भाई ढंग से, वो चोकर जैसा क्या बहनचो ऐसा जो इधर पूरा दबा के गला दुबारा ये हो रहा है ऐसा। और अभी तो मेरे को लगता है और ज्यादा बढ़ गया, मतलब इंस्टाग्राम पे इतने एडवर्टीजमेंट आते हैं ना उसके, चूतिया ऐसा हो गया है। हेडबैंड्स, रिंग्स, ring, नेकलेसेस, नुसता ring। इयररिंग्स। वो क्या है वो एक्सेसरीज, ये चूतिया फैशन इन्फ्लुएंसर्स है ना, मतलब चूतिया ये क्या, अभी मैं बहनचो उसको सेंसर करूँ। वही है कि भाई तुम 17 कपड़ा पहन रहे हो, इसका मतलब नहीं है कि तुम कूल हो गए हो। भाई मुंबई का वेदर देखा है, भाई जहूली 35-40 डिग्री चल रहा है, तुम अंदर एक टी शर्ट पहने, उसके ऊपर एक भेंचो टी शर्ट पहन रहे। आज मैं देखा वो चड्डी पहने ला है, चड्डी के ऊपर और एक उसने शॉर्ट्स पहना, शॉर्ट्स के ऊपर जीन्स पहन रहा है। अरे चूतिया मर जाएगा। मेरा मुंह देखा लौड़े चड्डी में, इतना गर्मी में गांडू, मतलब क्या कर रहे हैं लोग, बोलेंगे क्या कर रहे हैं लौड़े। और तुम कहाँ जाओगे वैसे फिट पहन के? There is always a limit, na? You can't go anywhere. People will look at you as a fool. I don't care what you wear. Like, do whatever the fuck you want. But don't try to be like कि this is a fit and this is the ultimate fashion thing and guys should be like this or girls should be like this. नहीं भाई, तुम अबू जानी डिजाइन कर रहा है, अबू जानी के लिए भेंचोद मलाइका अरोरा पहनेगी, कोई भी पहनेगा, पटेल लोग, उनकी पार्टीज वैसी है। अपन किधर जा रहे हैं सेक्टर 5 वड़ा पाव खाने, तू लौड़े किधर पहन के जाएगा वो सब, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है। तुम पहली बात तो तुमको कोई लेगा नहीं ताज के अंदर कि तुम उधर, ताज में भी एक्सेप्टेड नहीं है यार वो सब। ढंग से जाओ, पहनो स्नीकर्स पहनो, लौड़ा पहनो। ये मुंबई नवी मुंबई का कल्चर में कोई डिफरेंस है क्या भाई, मतलब ऐसा कुछ लगता है? हाँ डेफिनेटली। मैं सोचता हूँ कि 30 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर भी जाएगा तो कल्चर शॉक है। तू घर से 20 किलोमीटर और नेरुल में जैसा, आइरोली और सीवुड्स में जैसा शॉक। डेफिनेटली सीवुड्स, अभी भेंचोद सीवुड्स देख सीवुड्स और नेरुल इतना फर्क है ना माँ की चोट। आई हैव लिव्ड माय लाइक very important part of my life in Seawoods. My friend had a studio there. तो every time we got down the bridge from Nerul, मतलब एक Seawoods east west कनेक्ट करता था, right. तो ईस्ट और whatever ये साइड जो साइड था मॉल वाला साइड, वो भी ठीक ठाक था। ये साइड तुम आओगे ना भैंचोद, फुल अल्टीमेट चेंज, सब क्लीन, झाड़ बूढ़ है भैंचोद, नए बचकाने लोग आए ले सब एकदम। और ये साइड सब आवली पब्लिक इधर भैंचोद, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब मिक्स है। सब मस्ती को राइज हवाड़े लोग, मतलब पतंग उड़ा रही पब्लिक उधर, वो सब इधर चिल, हे ब्रो व्हाट्स अप, तुझे आईची गांड व्हाट्स अप बेंचोद। आई हाफ ऑफ द टाइम लाइक मेरा जो जहां मेरे दोस्त का स्टूडियो था वो एकदम चिल जोन ना उधर, मतलब देखो वड़ा पाव का दुकान नहीं दिख रहा है, मतलब कोई नहीं है। बोला भेंचोद कौन पिज्जा खाएगा हर रोज, कौन 300 रुपए करा रहा है। आइटम थी तभी साथ में, आइटम भी शॉर्ट थी, लेकिन दोस्त अरे कौन भेंचो वड़ा पाव 15 रुपए काम भारी, उधर है ही नहीं। फिर हम लोग, एक अंकल था वो भाई झवाड़ा भी, मतलब सुबह 9 बजे चालू करेगा तो 9 बजे चालू करेगा, 12 बजे बंद भाई। और हम लोग कॉलेज बंक मार के स्टूडियो में बैठ रहे, लौड़ा 12 बजे का भूख लग रहा है, खाने को कहीं नहीं। ब्रिज के वो साइड जाओ पिज्जा मंगाओ, भाई 400 रुपए का पिज्जा, और ये साइड वड़ा पाव है। हाँ ये साइड वड़ा पाव। मैं बोला अच्छा अच्छी गांड, लेकिन हाँ वो बहुत डिफरेंस है भाई, मतलब बहुत डिफरेंस है। हाँ तुम कपड़ा पहनावा देख लो, बात करने का तरीका देख लो, वही है मतलब स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज डेफिनेटली। मतलब वेयर आई लिव, अभी मैं जिधर सेक्टर 2 एरोली में रहता हूँ, और अगर मैं उससे बस 1 किलोमीटर प्रॉब्ली सेक्टर 1 चले जाऊं, भिंगरी चेक मतलब किधर मारा मारी हो रहा है, किधर लफड़ा हो रहा है, किधर, मतलब आई थिंक ये वो इतना सिस्टमैटिकली सोसाइटी को ऐसा बनाया ना कि हाँ ये थोड़े, मैं रोज में, पर ऐसा भी नहीं लगता भाई कि जैसा आइरोली, अब रियल आइरोली इज सेक्टर 1, द ट्रू फेस ऑफ आइरोली सेक्टर 1 ओनली, है ना? क्योंकि वही तो था आइरोली पहले। डेफिनेटली हाँ, सारे अपने मतलब भाई लोग सब जो सब पूरे सेक्टर पूरे आइरोली में चलता रहता था, वही सेक्टर 1 वाला एरिया इज दी, मतलब मैं 2004 में ऑथेंटिक। हाँ ब्रो, मतलब समता नगर, people don't know, I have friends in Samta Nagar, I have Gawala friends, so that was the shit bro. I came in here like around in 2004 probably, तो भाई तब भी ना स्टेशन नया नया बना था, आवली बच्चे, और मैं आया डीगा से,
डिगा इज लाइक जो भाई, हुड, real हुड, डिगा real हुड, मर्डर हो रहे हैं, लफड़ा हो रहा है, मारामारी हो रहा है, मतलब सब कोई बोला धर्म के लोग हैं। दीघा वालों से झगड़ा डरने का नहीं, मतलब सॉरी बोल के आने का। बस 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 वो टाइम ऐसा था कि भाई डिगा वाले से, एंड आई केम इन फ्रॉम मनीषा विद्यालय, मैं कलवा जाता था स्कूल, Okay. जिधर बहन चो 5वीं 6वीं में बच्चे कॉन्डम लेके घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब आई वाज देयर बाइक के साइलेंसर पे। हाँ, फालतू हरकतें एकदम, इसको मार रहे, उसको मार रहे, मतलब मैं 5वीं में बंक मार रहा था स्कूल, जिधर मतलब खबर ही नहीं। और फिर मैं स्विच हो गया मेरा, और उधर ढोल ताशा वगैरह बज रहा है। हाँ। अभी मैं आई एम अ म्यूजिशियन है, मैं ड्रमर हूँ, ठीक है। ओके। तो मेरे लिए ढोल ताशे के अलावा लाइफ में कुछ, समझ रहा है कि यही नहीं था कि इसके ऊपर भी कुछ होता है क्या, यही तो अल्टीमेट थिंग है। Right. बचपन में मैं चौल में रहता था, तो बचपन में देखा है कि अच्छा एरिया में मोहल्ले में नवरात्रि हो रहा है, गणपति है, तो वो रोटो वोटो बजा रहे टनंग टनंग। मेरा डैडी यूज्ड टू आल्सो प्ले सो एंड ऑल दैट। मैं बहन चो 6वीं तक वहाँ था, मैं 1 साल भी ऐरोली आके भी मनीषा विद्यालय जा रहा था। तो मेरे ऐरोली वाले दोस्त लोग को हजम ही नहीं होती थी मेरी बातें। अब इनको आप, तुम, लौड़ा, लहसुन ऐसे बात करने की आदत है भाई। और मैं तू तड़ाक, मैं क्योंकि उनके साथ ही उठ रहा बैठ रहा हूँ भाई। मैं चौल में रहा हूँ, अभी चौल में मेरे बाजू सामने वाले भैया थे टिपिकल ब्राह्मण, बाजू वाले महाराष्ट्रियन, मैं पहाड़ी हूँ, मेरे बाजू वाले पहाड़ी, एक यूपी, बिहार, एक अंकल मुसलमान अंकल, मतलब पूरा खचड़ मचड़ खिचड़ी है। एंड इट वाज द मतलब हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज छोटा था बट बहुत अच्छा था। अभी इधर जब आए ना, तो इधर ऐसा हो गया कि भाई कुछ है ही नहीं, तुमको ना त्योहार मालूम पड़ रहा है। हाँ। सबसे बड़ा कल्चर शॉक टेक्निकली देखा जाएगा तो मेरी माँ को लगा। माई मॉम वॉज अराउंड, अभी वुमेन गॉसिप बुलशिट एंड ऑल दैट, एंड फेस्टिवल्स बहुत बड़ा फैक्टर था। चाहे वो ईद हो, बकरा कट रहा है तो बकरा आ रहा है भाई सबके घर पे, सबको मटन मिल रहा है। दिवाली है तो भेंचो सब, गणपति तो भाई भिंगरी चेक, गणपति मतलब मालूम पड़ता था ये वो हिंदू मुस्लिम लौड़ा लहसुन कुछ भी हो, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में। मुसलमान दोस्त लोग वेंचो नवरात्रि खेल रहे, कुछ भी, सब मस्ती चल रहा है। अब इधर है ना हम लोग भाई, रोज मेरे बाजू वाले में एक बुढ़े अंकल आंटी थे, ये साइड में रोज कोई नहीं, बिल्डिंग में वेंचो सामने बिल्डिंग है, उधर कोई नहीं है, मतलब कोई बच्चे बाहर नहीं निकल रहे। बच्चे 6 बजे ही निकलेंगे बाहर, 6 बजे थोड़ा सनडाउन गया तो अपन क्रिकेट खेलेंगे 1 घंटा, फिर घर पे। मेरे को आदत ही नहीं था वैसा। मेरी मॉम बोलती भाई ये तो जेल है, कि भाई इधर कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो वो नॉर्मल होने को मेरे को भी 2-3 साल लग गए, मेरे दोस्तों को भी 2-3 साल लग गए कि दोस्त बनाने में। स्टेशन बन रहा था, मैं इनको बोल रहा था भाई स्टेशन मेरे घर से 200 मीटर है, कि भाई जाते, मेरे पास स्केट्स था तभी, भाई जाते स्केटिंग वेटिंग करते, क्योंकि बच्चे लोग मैं देखा कोई स्केटिंग कर रहे थे। डैड को जबरदस्ती करके स्केट्स मंगाया। भाई ये बचकाने लोग उधर भी नहीं आते थे, तब तो स्टेशन फुल मस्त खाली रहता था। मतलब लोग, इतना डिफरेंस था। तब फिर धीरे धीरे ना मेरे को ट्यूशन ज्वाइन किया सेक्टर 3 में, तो मार्केट एरिया, वो तो तब बाद देन आई रियलाइज कि अच्छा ये अपना पब्लिक, इधर है पब्लिक, ऐसा भाई नहीं मेन ऐरोली का हब तो सेक्टर 3 था। हाँ, मतलब एवरीवेयर कपड़े से खरीदने लेके हैं तो सेक्टर 3 रंगवेश में जाने का क्या? रंगवेश में जाने का, रंगवेश में भाई, बाकी किधर नहीं, रंगवेश में लाइन लगने की। ये सब जब आए ना, ये सब ब्रांड्स का अवेयरनेस आया पब्लिक को कि भाई नाइकी जैसा भी कुछ चीज होता है, तब तक सिर्फ रंगवेश था भाई। तू अभी नाइकी बोला, भेंचोद, आई यूज्ड टू वेयर दिस स्पार्क्स का चप्पल, हाँ 250 रुपीज, आईची गॉन ब्रो, सच अ फ्लेक्स। मतलब अभी मेरे दोस्त लोग, अभी सब लोग, आधे दोस्त लोग सेक्टर 1 के थे, महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ रहे, मैं पटेल में, 1-2 दोस्त हम लोग राइट क्लासेस में सेक्टर 3 में, लेकिन हम जेवियर्स में है ना। नागराज सर आईची जय भाई, लाइक गार्डन में जाके, More वो power सर to him. गार्डन में जाके बंदे को मारता था सीधा, अंदर आ भाई क्लास में भी, चल भाई। उन्होंने बेस्ट सर भाई, बेस्ट सर, आई नो बेस्ट आई नो। उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ बनाई है, बहुत सारे टपोरी लड़कों के, सेक्टर 3 के आधे टपोरी बच्चों की लाइफ बनाई है उन्होंने भाई। वो टपोरी लोगों के लिए उनका भाई, उनका गुंडा है वो, उनका गुंडा है भाई, मार के लफड़ा एकदम, मतलब। एंड ही हैज दैट थिक साउथ इंडियन एक्सेंट, ए कम ऑन, ऐसा बोलते थे भाई। उनकी वाइफ भी, लाइक इट वाज, ही वाज अ जेम ऑफ अ, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं बहुत सालों से मिला नहीं। मैं 8, 9, 10th में ना, मैं फिर गांड फट गई थी, मतलब आई मीन बोर्ड्स के टाइम पे। तो मेरी मॉम गई, मेरी लिटरली, मतलब अगर डिप्रेशन वगैरह तो लौड़ा शब्द नहीं मालूम था। आई वॉज सो पैनिक्ड क्योंकि ना सडन प्रेशर आया, ठीक है। मेरे को चश्मा लग गया 10वीं में, और क्योंकि एक मादरचोद दोस्त है मेरा दीपांशु, वो चोदू के चक्कर में मेरे को चश्मा लग गया। वो लौड़े का 2-3 नंबर का चश्मा था, और तो मेरे को भड़वा बोलता था भाई तू पहन के देख। आई स्वेयर दिस मे साउंड सिली बट ब्रो, वो दिस इज द ओनली रीजन। मैं बेंचो उसका चश्मा पहन के बेंचो लौड़े लगा लिया आंखों के।
ठीक है, उसके बाद जब पैनिक हो गया, ये प्रीलिम विलिम सुन रहा हूँ, गांड फट रही है, समझ रहा है। और द फनीस्ट थिंग, आवर फ्रेंड ब्रूनो, उसकी मॉम, शी वाज आवर मैथ्स टीचर आई गेस, एंड शी वाज आवर जो क्लासरूम की मेन टीचर होती है ना एक क्लास की, तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत बहुत एकदम वार्म पर्सन, ठीक है। तो व्हाट शी यूज्ड टू डू, आई हैड दिस फ्रेंड संजय मंगोला, दीपांशु और एक अक्षय, और हम 3-4 लड़के थे और एक दो लड़कियां थी, पूरे 50 के क्लास में। 10th A में हमको, जबकि 10th BCD होता है ना, गरीब बहन के लौड़े जो पढ़ते नहीं है, मतलब इनको उधर डालो भाई। हमको ना ऐसा शायद सब चूज किया था कि अरे 10th A में अभी सब एकदम स्मार्ट बच्चों को डालेंगे तो चूते को भी तो डालना पड़ेगा, तो हमको रैंडमली 2-4 बच्चों को डाल दिया था। तो मैम यूज्ड टू ऑलवेज एवरी सेकंड थर्ड डे, वीक स्टूडेंट्स लाइक कुणाल, दीपांशु एंड अक्षय, इनको को थोड़ा संभालना पड़ेगा, ऐसा, मतलब शी वाज वेरी स्वीट। तो हम लोग को ना वो प्रेशर आ गया रे, तो दीपांशु एंड एवरीवन हैंडल इट वेरी नाइसली, आई कुडंट हैंडल इट। मेरे को सडनली ब्लास्ट हुआ, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि मैं तो बहुत स्मार्ट है, मैं दिखाता नहीं था। मेरे को ड्रमिंग मेरे लाइफ में मैंने भाई 10th के लास्ट के 2-3 महीने में की, एंड एवरीबडी वाज फकिंग शॉक्ड। आई नो माय फ्रेंड्स वो लाइक बहन के लौड़े तेरे को आता है इतना सब, बिकॉज ब्रूनो वाज द ओनली पर्सन ना बहन चो यूज्ड टू टेल मी कि भाई ले बजा ले बस्ती कर। ब्रूनो वाज अ वेरी गुड ड्रमर। अब क्या होता है उधर भी म्यूजिक रूम में भी बहन चो पॉलिटिक्स चल रहे बचकानों का, आई हवाड़े दोस्त लोग है मेरे आज भी, आईची गांड। तो ये लोग ना भाई एंटर करने नहीं दे रहे, समझ रहे कि हमारा ये कम्युनिटी है, हम कूल, बिकॉज इन स्कूल एनीवन हु इज ऑन स्टेज लाइक रीडिंग न्यूज और व्हाटएवर और प्लेइंग म्यूजिक एंड दिस एंड दैट, they were the cool kids ना, हेड बॉय हेड गर्ल, हाँ they were the cool kids। बाकी हम सब चूती हैं। बाकी अरे लौड़े तू क्या करते रहे लौड़े, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मैं स्टेज पे हूँ, मैं पटेल हूँ, मैंने हाथ में माइक हाँ बस मैं शाना है भाई, मैं जीसस का गाना गा रहा है भाई, चिल्ड्रन चेयर। तो वो टाइम तो मैं ड्रमिंग के, और मेरे बाद में पढ़ाई में मेरे लौड़े लग गए, मैं डिप्रेशन, मेरी माँ त्रास, मेरी माँ लौड़े क्या हो गया इसको लाइफ में, जिंदगी में। मेरे को मैम तो बात इधर आती कि नागराज सर के पास वापस लेके गए, हाँ खत्म भाई, मेन डॉक्टर के पास। भाई डॉक्टर भाई उसने बचाया है मेरे को। मैं नास्तिक था तब, नास्तिक ही मतलब थोड़े नास्तिक रेंज में था मैं। 10वीं में ना भाई फुल सेक्टर 3 का गांधी गार्डन के बाजू में अयप्पा मंदिर है कि कौन सा मंदिर है आई डोंट रिमेंबर, और एक गणपति का मंदिर है, साउथ इंडियन गणपति है। तो भाई मैं उधर साउथ इंडियन ही, हाँ टेक्निकली साउथ इंडियन ही हो, तो मैं तो नहीं क्या पता नहीं मुझे, व्हाटएवर गणपति है भाई बस हो गया। तो मैं उधर जा रहा हूँ भाई, प्रे वे कर रहा हूँ, अच्छी गांड सुबह 7 बजे बचा लो। मेरा एक फ्रेंड है इम्तियाज, मैं उससे मैथ्स सीख रहा हूँ, ठीक है, उसके घर पे जाके मेरी गांड फटी पड़ी है। मेरे को सुसु आने लग गया था भाई 10th में, मेरे को आधे एक घंटे में सुसु आ रहा है, इतनी मेरी गांड फट गई थी। 10th में हम लोग औरंगाबाद जा रहे थे फॉर दिस थिंग, क्या बोलते हैं वो वेंचर कैंपिंग वैम्पिंग लवड़ा सुन जो रहता है, एडवेंचर ट्रिप। भाई मेरे को इतना जोर से सुसु आया ना, दीपांशु न्यू इट, दीपांशु वाज माय बेंचमेट। तो मैं दीपांशु को सब बता रहा, अरे भाई मेरे को मुंह तो नहीं आ गया है, और लवड़ा अब शर्म के मारे अपन बोलेंगे ना बस रुका, बच्चे गांड मार देंगे, बच्चे लवड़े लगा देंगे अगर ये लड़का कोई जाके नीचे मुंहता तो, और लड़की कोई उतरती है तो लड़के को चिल्लाते रहे। एक्चुअली क्या हम जाते वक्त एक लड़की को सुसु लग गई, तो अब जंगल के इधर कहीं रुका दिया, लॉन्डो ने जिंदगी हराम कर दी बेंच तो उसकी लड़की की, पूरा रास्ता चिढ़ा रहे। अब मैं बोला मैं तो प्रेशर में, कैसे मुतू, दीपांशु मेरा भाई यार लाइक बॉटल दिया है भाई उसने, मैं बॉटल में मुता हूँ बॉटल में मुत दिया भाई, मुत के क्या किया मैंने, मुत के माधर चो दोस्त लोग पीछे जो बैठे थे, मैं 3rd क्लास 4th क्लास में बैठा था, पीछे से भाई वो विंडो खोल के उड़ा रहे पीछे वाले बस में, आईची गांड भाई, मतलब अल्टीमेट। वो जितना चूतियागिरी था ना कभी भूल नहीं पाएंगे वो सब लाइफ में। वो हुआ, डिप्रेशन हुआ 10th में, तब तो शब्द नहीं मानता डिप्रेशन की, डिप्रेशन क्या होता है। और अभी अमेजिंग चीज सुन, हम लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे स्कूल में सेंटर लगा, मैं जानबूझ के यूनिफॉर्म पहन के जा रहा हूँ ताकि टीचर को लगे ना, और टीचर भी क्या प्री प्राइमरी वाले आते थे, सेकेंडरी वाले नहीं आते, तो उनको लगे भाई अपने स्कूल कॉपी कर। मेरे आगे काजल करके लड़की बैठी थी, नुस्ता छापा है भाई वो भी पहाड़ी थी, तो उसको टिंच, पूरा जिंदगी में 4 साल के स्कूल में मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन आगे बैठी है, अब पहाड़ी भी है और अपने स्कूल वाली है, उसको टिचकी दे के थोड़ा कॉपी करके अपन हो गया। बाकी मैं आता मुझे सब कुछ था, बट इतना पैनिक में आई कुडंट जस्ट लाइक अरे यार कुछ नहीं है तो चिंदी है। मैथ्स में मैंने 150 में से 133 लेके आया, मेरी और सबसे फनी चीज, सब दोस्त लोग सब ज्यादा पढ़ रहे हैं, मैं डर के मारे एक दिन मैंने कौन सा पेपर था बेसिन में जाके मुद दिया कि भाई, क्योंकि डोर नहीं खुल रहा था, तो डर में मैंने मार्क्स छुदाने का हो गया। रिजल्ट आया, इम्तियाज 62 समथिंग, श्रवण 50 पे है, और सबसे ज्यादा पढ़ाकू मेरा दोस्त सागर पांडे, वो आइस हवाड़ा भी 60 के आसपास, मैं 74
सबकी भिंगरी चेक, आई झवड़ा, इसने सबको रुलाया कि नहीं मेरे लौड़े लगने वाले, मेरी बहन रो रही, मेरी माँ रो रही, तू चूतिया है क्या मतलब। और तब क्या हुआ, सब हो गया ब्लास्ट, सब खुश घर पे, और मैं चूतिया भाई। मैं क्या किया, बाप का सपना तो सबका रहता है कि इंजीनियर बनेगा बेटा। अब मेरे उसमें सडन बूस्ट आया है, 74, सबकी माँ की छूत, अब तेरा भाई इंजीनियर बनेगा। आई सावली, मैं नागराज सर के पास गया, सब उनको थैंक्स बोला बहुत, क्योंकि बचा लिया था लाइफ में उन्होंने। अब गलती क्या हो गई, बहनचोद में गया फादर एग्नल, मेरे कजिन को लग गया फादर एग्नल में एडमिशन। तो मैं बोला मेरे को भी अब मेरे को आइडिया नहीं था कि 10th एंड 12th ऐसा था ना कि 12th नहीं करना है भाई, साइंस पढ़ना पड़ेगा, लवड़ा लहसुन, इंजीनियरिंग करनी तो डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा करो फिर डिग्री करो। फिर जो भी हुआ ये वो मेरे कजिन को लग गया, वो फादर एग्नल मेरी गांड उदास हो गई। तो मैं बोला माची उदाने का, तो हमको 2-3 महीने लग गए। मेरे बाप ने 50,000 रुपये डोनेशन भरा सरस्वती में, कारगर में भाई। उधर वो कॉलेज नया नया खुला है, पहाड़ को लग के कॉलेज है भाई, पहाड़ के कॉरिडोर, अभी भी? हाँ भाई पहाड़ है और उसमें हमारा बॉर्डर है, मतलब ऐसा दीवार डाल के रखेला है, समझा। तो मस्त कॉलेज। पहला दिन गए लाओ, पानी बारिश हो रहा है, ऊपर से ऐसा फ्लोर से पानी आ रहा है भाई, आईची गांड। और सब गाँव वाले, हाँ लोकल गाँव वाले, मराठी मीडियम के बच्चे, जिनको किधर एडमिशन नहीं मिल रहा है, समझ रहे, जिसको किधर नहीं मिल रहा है, इनको सरस्वती में मिल जाएगा, पैसा डालो। मैं मिल गया मेरे को, और मैं 1-2 हफ्ता फुल चिल में, ठीक है, थोड़े दोस्ती यारी हो गया, मैं फुल एकदम कूल बन के जाने का, बेंचो लाल टोपी, स्नीकर्स वीकर्स, अपना वो कॉन्वर्स, लौड़ा किसको कॉन्वर्स ऑनर्स उधर समझता है बेंचो। मैं फुल पटेली में बोला ये तो नहीं है भाई, इधर अपने को ऐसे ही रहने का, मस्ती कर रहे हैं। मैं फुल 1-2 हफ्ता हुआ, चिल हुआ, फिर दोस्त बन गए, थोड़े दोस्त बन गए, लौड़ा नहीं पढ़ाई किया भाई। फर्स्ट सेमेस्टर के इतने मोटे मोटे बुक लिए, इंग्लिश सब था, जैसे एग्जाम हुआ, वो हमारे इधर एक अंदर बुक स्टोर था, उसको बेच दिया भाई। मालूम नहीं रिजल्ट में पास होने फेल ही होने वाले थे, लेकिन भाई पैसा बेच के जाए गए बाहर, चाइनीज खा रहे हम लोग, सब लोग ना बेच के चाइनीज खा रहे। 3 केटी पहला सेमेस्टर पे हो गया, वो निकाल दिया। सेकंड सेमेस्टर में 5 केटी, जितने भी सब्जेक्ट थे ना सेकंड सब केटी लगा। अभी मेरा दोस्त फर्स्ट सेमेस्टर उसने पैसा खिला के सेट हो गया। अब मुझे लगता था ना कि मैं शाना हूँ कॉलेज में, बंक मार रहे, पटेली कर रहे, दोस्त बाल ऐसे एकदम भरे भरे थे मेरे, सब फुल कान में आते थे, जस्टिन बीबर टाइप्स। तो मेरे को मैथ्स के सर बोलते रहे गोविंदा, और गोविंदा हार्डकोर फैन हूँ मैं, तो गोविंदा बोलने का, तो मेरे को लग रहा कूल है, वाह अपन ड्रमर है, मैं बैग में स्टिक्स रखता था कि वाह कूल है अपन। एक आई झवड़ा बच्चा, और मेरे को लगता था कि बंक कर रहे हम लोग, 10% अटेंडेंस से कूल है हम लोग बहुत। एक आई झवड़ा लड़का आया एक दिन, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वो अटेंडेंस फॉर्म का कुछ तो ये कर रहे थे, साइन कर रहे हैं, ये आया एक दिन फुल मेरी तरह टोपी वोपी पहना है, और डंक्स, अभी डंक्स का सीजन था, डंक्स वंक्स पहन के आया है, सुपरा उपरा डीसी, बड़े कौन है, हाँ डीसी अच्छी कांड, बोला ये कौन है, साइन कर रहा है। तो देखा तो मैंने क्या, बोला भाई कौन से डिपार्टमेंट है, बोलता भाई मैकेनिकल। मैं बोला मैकेनिकल कौन सी डिवीजन है, बोलता ई डिवीजन। बोले क्या माच उतरा लौड़े, किधर था तू, बोलता मैं आज आया हूँ। मैं बोला माधर चोत, बोला भाई एग्जाम के 2 दिन पहले तो आयला है, पूरा साल गायब था वो। उससे जो दोस्ती हुई मेरी कॉलेज लाइफ में, वो अभी तक वैसी है। फिर हमने फर्स्ट ईयर कैसे कैसे निकाल लिया, सेकेंड ईयर पहुंचे, सेकेंड ईयर में ड्रॉप लग गया है, 1 साल में घर पे बैठा हूँ, गांड उदास है, नुस्ता वेंचो दो, हाउ आई मेट योर मदर, तब वही सब आता, वो नेटफ्लिक्स लौड़ा था सुन, हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स वेंड बकचोदी देख रहे हैं, लगता था लाइफ यही है, देख रहे हैं। फिर थर्ड ईयर में ना ऑफिस लगा कि और एक ड्रॉप लग गया मेरे को, मैंने केटी निकाला ही नहीं। अब वो लोग क्या करते, एनकेटी रूल आया था कि पुश कर रहे हैं थर्ड ईयर में, तो मैं बोला चलो जाते हैं थर्ड ईयर भी। क्या कर रहे हैं, थर्ड ईयर जा रहे हैं अपन। फिर मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है, और तब मेरा म्यूजिक थोड़ा आ रहा था कि म्यूजिक का मैं कर रहा हूँ, थोड़े बहुत पैसे आ गए थे, शोज कर रहा था, पैसे तो नहीं आए थे। तो मैं बोला कुछ सेंस नहीं बनेगा, मैं इंजीनियर बनूंगा तो मेरे को करना ही नहीं। अब मैंने घर वालों को एकदम क्लियर बोल दिया कि मेरे को अब नहीं करना है, मैं 12वीं देता हूँ बाहर से और कुछ डिग्री वाला कोर्स कर लेता हूँ नाम के लिए। फिर एक 12वीं दिया मैंने, किधर से लो, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसमें ना बहनचोद सब रंडी सब्जेक्ट था, वो EVS मैथ्स कुछ नहीं, EVS और 2-4 बकचोदी एकदम, मतलब 40% मिला है, पास हो गए। ओरिएंटल कॉलेज में एडमिशन इसलिए मिला क्योंकि 1 साल पहले हम लोग ने उनके एनुअल फेस्ट में शो किया है। अपने गवर्नमेंट को चाहिए क्या सब ग्रेजुएट हो जाए बच्चे लोग? हाँ बस ऐसे कि भाई चलो एक बार कुछ इतना मस्त था, मेटल बजा रहे हम लोग, और मैं मराठी बच्चे लोग हैं, ओरिएंटल के मराठी मुसलमान बच्चे लोग, गोवंडी के सब नाच रहे भाई, झाटा समझ में नहीं आ रहा, श्रवण कर रहा है माइक पे, किसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, धांधुन बज रहा है। तो हो गया सेकेंड ईयर। फिर मेरा एक फ्रेंड था सीनियर उधर, तो भंडारी सर थे, उनको बोला सर ऐसा ऐसा शॉट है, आपके लिए शो बजाया, देखो ना एडमिशन का। सर ने करा दिया भाई एडमिशन, 1 रुपया नहीं लिया।
एडमिशन हो गया, BMM लाइफ जो जिया हूँ भाई, आइटम मिल गई, हाँ, एक बैंड चालू हो गया, हम लोग इंटर कॉलेज फेस्ट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कॉलेज में पटीली किसी के बाप के गाने में दमने की शॉर्ट्स पहन के आए, हाँ, BMM के बच्चे सेकंड ईयर हमसे ऊपर वो भी नहीं कर पाए, हम शॉर्ट्स पहन के घूम रहे 4-5 बच्चे, 4-5 भैया फुल ब्लैक, ऊपर से सिर्फ ब्लैक, वो भी तो अल्लाह सीन था। भाई, बाल मेरे इतने लंबे, कमर तक, सॉरी कमर तक मेरे बाल लंबे, कान में बालियां, भैंस और मुंह में गाली, मतलब यही जीवन है हमारा। मैम कुछ बोल रही है तो लौड़ा नहीं सुन रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि यही हमारा नाम कर रहे हाँ, हैं। वीवर हम कितने मस्ती करो, बट आउटसाइड इफ वी वेंट टू KC एंड विल्सन्स एट गिरगांव, they were like they couldn't मतलब डाइजेस्ट दैट वी आर फ्रॉम फकिंग सानपाड़ा, ये सानपाड़ा के बच्चे इधर आके जीत रहे हैं। हाँ, यहाँ आके ये जो बच्चे बचपन से म्यूजिक करते आ रहे हैं, ये लोग में इतना हंगर है, ये बस्ती करके गांड मार के जीत रहे हैं बस। तो वी वन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और एवरी इंटर बैंड कॉम्पिटिशन, चाहे वो डांस हो, डांस के बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। तो वो लाइफ हम लेक्चर के बीच में उठ के चले जा रहे हैं, इतनी गांड मस्ती है कि कॉल आया है भाई इधर एक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन है, भागो आओ जल्दी। किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं था टीचर्स लोग, टीचर्स सपोर्टेड अस सो मच, क्योंकि इनको मालूम था यही बच्चे मादरचोद हैं, यही हमारा कॉलेज का कुछ कर रहे। हमारे ओरिएंटल ने लौड़ा का भी इतना बड़ा ट्रॉफी नहीं देखा होगा, हम एक ट्रॉफी लेके आए थे बेंचोद कि हाँ भाई BMM के बच्चे कर रहे हैं करके। एक बार क्या हो गया कॉलेज के, अभी तेरे को बात बोल रहा हूँ, अभी हम लोग सब, अब मैं 3 साल डिप्रेस था, तो अभी सब वापस कॉलेज के दोस्त लोग को मिल रहा था, अभी मिला हूँ मैं, तो वही बात चल रही थी। एक बार एक ट्विन्स है हमारे इसमें, सिब्रता विनेता करके, पावले क्रिश्चियंस, कोई ऑफेंड मत होना बेंचोद। तो वो लोग ना भाई, उसमें से एक सिब्रता स्मार्ट थी। अब मेरे को BMM में थे हम, तो कैमरा चाहिए अपने को भाई, फोटोग्राफी करने का है भाई, अपने को मीडिया सीख रहे अपन, नुस्ता फिल्मिंग, झाट कुछ नहीं आता है। तो एक दोस्त का सोनी का लौड़ा इतना बड़ा भेंचो लेंस लगा के कैमरा लेके आई लो मैं, ठीक है, कुछ तो था। तो हमारे कम्युनिटी हॉल था, जो हॉल होता है, उसके अंदर मैंने चार्जर निकल के चार्जर लगाया। अब ऐसा है ना कि कुणाल, केयूर, ये 2-4 बच्चे, इनसे भिड़ो मत, ये तुम्हारी गांड मारने पे आ जाएंगे, क्योंकि नल्ले आई सवाड़े लोग, इनको कुछ है नहीं, इनके आगे पीछे, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, हमको तो मस्ती करना है बस। अब उसने ना भाई मेरा चार्जर बंद कर दी। अब उसको लगा रहेगा किसका, या फुल हो गया रहेगा जो भी, मेरे को क्या लवड़ा मालूम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हूँ, दोस्त मस्ती कर रहा हूँ, हम उधर चालू है हमारा मस्ती खोरी। तो फिर हो गया, मैं उठा, मेरा माँ की चूत कॉल, और मैं चिल्ला रहा हूँ किसके गांड में दम है, बेंचोद किसने बंद किया, ये वो, और मैं रंडी वंडी बोल दिया हूँ भाई, मतलब ऑब्वियसली रेज में मेरे को, कोई भी है, कोई सबके लौड़े शांति, गाली क्यों दे रहा है इतना। मेरे को उधर से गांगुली में, कुणाल कम हियर, गांगुली मैम थी हमारी, मैं बोला व्हाट हैपेंड, और मैं बोला मैम क्या व्हाट हैपेंड, ये बेंचो दे लो कोई, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई, बेंचो दे, मेरा कोई कैमरा बंद करके चला गया। तो बोलती कुणाल व्हाट इज दिस लैंग्वेज, मैंने सॉरी मैम बट ये है। फिर उधर सिब्रता ना काँप रही है, मैं बोला मैम इसने किया, लगता है ये डर रही है। सिब्रता की गांड फट गई, मैं उसको भी मैम के सामने चिल्ला दिया। अगले दिन सिब्रता के माँ बाप हमको स्टाफ रूम में बुलाए, और उसका बाप चढ़ रहा है, ऐसा वैसा, ऐसा कैसे बोल सकते। तब तक सुन के लिए हमने, हाँ ठीक है चल, मैच उदा नहीं गया, तेरी बेटी को हमने गाली दिया, तेरी बेटी ने हरकत किया ना, हम क्या करें। उसके बाद तो उसने कुछ तो कैरेक्टर के ऊपर बोल दिया कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है, कि हम चड्डी में थे कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, ये है वो। भाई चढ़ गए हम लोग सिब्रता के बाप पे। तू होता कौन है, भोसड़ी के बाप है क्या मेरा, लौड़े तू क्या बोल रहा है, मेरे को सिखाएगा क्या, लौड़े खिला रहा है क्या गांडू। तो ये वो, फिर उसके मैम फिर भड़क गए, उसके बाप को शांत किया। मेरा अंकल, उनको क्या लग रहा था हिंदी में बोल रहे, छपरी होंगे टपोरी। फिर मैंने रटा एकदम मस्त उनको इंग्लिश का पैराग्राफ फिर अंकल आगे रेंज में, और ये बेटा इट्स ओके आई अंडरस्टैंड। मतलब या अंकल यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, मतलब एक्सेंट मत मारो लौड़ू, हमको बहुत अच्छे से आता है ये सब। जो फिर कॉलेज लाइफ तो भाई ब्लास्ट है। और अभी तो कॉलेज लाइफ के बाद ना, अभी आज ही अपन विंडमिल सिंह का बात कर रहे थे ना, मेरा तभी वो पेज था। अब बहनचोद, अब ये मैंने वड़ा पाव कुणाल रैंडमली, क्यों वड़ा पाव कुणाल, क्यों मालूम है क्यों? अभी एक और अपना दोस्त है, गरम पाव। अरे भाई सेक्सी बॉय, वाह। तो हाँ, फेवरेट ले सकते हो। गोटी है भाई, गोटी अपना, गोटी है वो। ये नाम क्यों वड़ा पाव कुणाल, गरम पाव, सब अलग अलग? बिकॉज जब कॉलेज का हमारा BMM का पहला, कौन से ईयर में रखा था ये नाम? ये नाम मैंने रखा नहीं था, नाम मतलब तभी मेरे दिमाग वड़ा पाव इस भाई, मैं ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक्स और डिनर में वड़ा पाव खा सकता हूँ। मैं इतना अति हूँ वड़ा पाव के टुवर्ड्स, इतना अति, मेरे को डायबिटीज है भाई। आई एम एक्चुअली, मेरा अभी भी शुगर 200-250 है,
एक हफ्ते पहले चेक किया भाई गलत है तो माँ चुदाने गया, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक। एनीवे सो 220 चुगान माइकल कह रहे चलेगा चलेगा, हिल तो लो भाई। 220 है भाई। मेरे को हम शो कर रहे थे, मैं इतना वड़ा पाव खाता, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट टू गॉड, पीपल हु नो मी नो इट। 2011-14 में व्हाट्सएप ग्रुप बना, तब मेरे को वो नहीं, व्हाट्सएप में अभी नाम रख सकते थे अलग अपन, तब वो नया फीचर था। तो मैं बोला अब मेरे को मेरा नाम नहीं लिखना है, तो मैंने नाम रखा वड़ा पाव, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग इन लाइफ। एक म्यूजिक था, ड्रमिंग। अब मैं ड्रमिंग करके फ्लेक्स नहीं करता। इंस्टाग्राम पे बोल रहे हो? नहीं नहीं व्हाट्सएप। अब इंस्टाग्राम पे भी अब बीच में फीचर आया था कि यू कैन नॉट चेंज योर यूजर नेम फॉर द नेक्स्ट 30 days, इट वाज समथिंग लाइक दैट, एंड पीपल स्टार्टेड गिविंग ईच अदर डेयर्स कि तेरा ना फेवरेट फूड आइटम को अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम रख के बता एक दिन के लिए, एंड इट वाज लाइक एक महीने तक के लिए वो चेंज होता, और मुझे लगा वड़ा पाव कुणाल तब डाला था तुमने। ना 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 ना, तो मेरे दिमाग में वही था। अब मुझे ड्रमर नहीं लिखना था, बिकॉज फ्लेक्स हो जाता, बिन मतलब बकचोदी हो जाता था। बोजर तो अपन थे नहीं कभी, ना कभी है ना कभी होंगे। तो वहाँ से वो मेरे दिमाग में था। फिर मैंने विंडमिल सिंह एक इंस्टाग्राम पेज था, वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। वो जितने भी साल थे, मेरी गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हुआ, लवड़ा लहसुन जो भी हुआ, उसके बाद अब मैं इंस्टा पे आया। ठीक है, मैंने एक दूसरा नाम रखा था। वो पेज बंद कर दिया? वो पेज प्राइवेट करके रखा है मैंने, क्योंकि उसमें पुरानी यादें हैं सब। उधर जाता हूँ मेरे लौड़े लग जाते हैं। इट इज योर लाइक स्पैम अकाउंट? हाँ, नाउ इट इज लाइक कि जस्ट देयर। अब अपने लिए प्राइवेट पब्लिक? अब हाँ, नहीं वो नहीं, आई डोंट यूज इट, आई डू नॉट पोस्ट, आई हैवंट पोस्टेड सिंस 2019। ओके, 2019 में ब्रेकअप हुआ, 2-3 महीने बाद आई स्टॉप पोस्टिंग एंड आई कुडंट पोस्ट एनीथिंग। फिर उसके बाद डिप्रेशन आया, फिर ये चूते लॉकडाउन आया, लवड़ा लहसुन आया। ये पूरा 2-3 साल चला? हाँ भाई। और इतना कि भाई तो बाहर ही नहीं निकला? नहीं 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 भाई, मैं पूरा 19 सितंबर 2019, थैंक्स टू लॉकडाउन, बिकॉज सितंबर 2019 मेरा भोसड़ा हो गया दिमाग का। कैसा होता है अभी टिपिकल मेल बिहेवियर, ब्रेकअप हो गया है। अब मेरे को लग रहा था ना, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी भाई, बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड, बहुत सुशील गर्लफ्रेंड, बहुत अमेजिंग, घर पे मालूम है, घर पे आ रही सब कुछ। तो मेरे को वो सब कल्चर लौड़े लग गए मेरे दिमाग के। तो अब ब्रेकअप हुआ तो आई कुडंट हैंडल इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक बीइंग अ मैन आई टॉकिंग अबाउट इज, आई कुडंट फकिंग हैंडल इट। आई वाज लाइक, she is a bitch, I'm not a bitch, I'm a fucking man. This was the thing that you should think like back then, right? Okay. तब क्या हुआ ना, I prayed for her, for her to be in my life. I literally prayed. I don't pray to gods, I pray to my grandma. Okay. ठीक है, 4-5 साल का था, grandma चली गई, but I remembered my grandma very nicely. Okay. So I prayed for her. When I saw her in college for the first time, I was like, fuck man, she had a crush on someone else. Okay. I'm first time publicly speaking about it. दोस्तों को मालूम है, बहुत गिने चुने दोस्तों को मालूम है कि क्या है लाइफ में मेरे। मैं नहीं, कहीं मैंने इंस्टा पे भी नहीं डाला। तो मैं आइटम बनी वो, मैं बहुत चेरिश किया। लिव्ड अ वेरी फकिंग ब्यूटीफुल लाइफ, मेड अ ब्लॉगिंग पेज, ऐसा वैसा सब कुछ किया, मजे, घूमे फिरे, खाए पिए, बॉम्बे के एक होटल नहीं है माँ की चूत मैं किधर गया नहीं हूँ, खाया नहीं हूँ उसके साथ। एक सड़ेले वड़ा पाव के ठेले से लेके 5 स्टार होटल बोल, फुल सिर्फ खाना भाई। मूवी देख रहे तो सिर्फ मूवी देखने जा रहे, चुम्मा चाटी नहीं। क्या बोल रहा है? अरे बोल बिंदास कोई तो ऐसा, अरे बोल बिंदास बेंचो। चेंज ये कर सकते हो? हाँ सॉर्ट आजू-बाजू ऊपर नीचे कर ओके ये भी डाल देना, ये कट मत करना। दिस इज फाइन। तो वो सब शॉर्ट हो गया एंड शी वाज टेलिंग मी 17 तक आई वाज इन अ वेरी गुड बैंड, आई वाज मेकिंग मनी, आई वाज स्पेंडिंग लाइक शिट, आई डिड नॉट गिव अ फक अबाउट सेविंग्स, आई डिड नॉट। एंड शी, उसको घर से फ्रीडम चाहिए था बिकॉज फैमिली इश्यूज एंड व्हाट नॉट व्हाट एवर। तो शी गेव अ फक अबाउट मनी लाइक बहुत अच्छे से। वो जैसे कॉलेज का 2 महीना हुआ वो इंटर्नशिप पे लग गई। क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट होना था फाइनेंशियली, एंड आई डिड नॉट गिव अ फक। That is how girls are usually. It is supposed to be like that भाई। us men are stupid. I मेरे को घर से totally agree to that. मेरे को घर से तो पैसे नहीं मिल रहे थे, बट मैं अपना जुगाड़ कर ले रहा था, भंगार बेच देता था कॉलेज का। और same. I have big stories of भंगार बेचने का। People who are going to watch this podcast, they'll know कि भाई ये भंगार किंग है ये। This is भंगार किंग। इधर आते ये टॉपिक पाएंगे। तो ये सब हुआ भाई, सोसाइटी निकाल देगा मेरे को तो ये सब हुआ भाई, लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ जो भी है। फिर 19 में मेरा she was trying to tell me कि भाई save this, you are fucking up a relationship, save this, it's been 4 years, don't fuck it up. I fucked it up. हम लोग क्या सुनते हैं ना भाई, हम क्या सुनते हैं बातें, हाँ हमको नहीं समझता है। we are in a in an avatar of 25 and we are still 15. हाँ, it is supposed to be like that, but थोड़ा सा maturity होना चाहिए, थोड़ा सा। I took shit for granted a lot. My mom told me, do not fuck this up.
You have a gem of a person with you. She is literally tolerating you. She is actually mothering you. Right. And I couldn't digest that fact. Got it. जब ब्रेकअप हुआ, सब हुआ, 1 महीना मैं रेज में था, इसको चोदूंगा, ये करूंगा, बन जाओ फक बॉय, ये करो वो करो. Right. फिर 2 महीने बाद शांति आई. मैंने फोन लिया फुल रेज में. मैंने लाइफ में 10-15 हजार के शांति, आई मीन पीस वाला. हाँ, बॉम्ब फट जाता है और फिर कहते हैं तब शांति हो जाती है. ओके. तो मैंने फोन लिया. ये मुझे रियलाइज कब हुआ, मैं रेज में था. लड़कियां तो हमेशा से बात करती थी, कर रही हैं, मेरे को लग रहा है fuck this bitch man चोद, I am the king. माँ से भिड़ गया हूँ, गया जो गया जान दो, क्योंकि जो होता है माँ चुदाने के, ऐसे रेज में था मैं. फिर मैंने एक फ़ोन लिया भाई, वेरी बिग डिसीजन ऑफ माई लाइफ. इट वॉज फॉर 31,000. लाइफ में 10-15 हज़ार के ऊपर कभी फ़ोन लिया नहीं है. राइट. फ़ोन आया, फ़ोन एक दिन आने तक आई थिंक इट वॉज जुलाई, अगस्त, सितंबर, व्हाटएवर, अगस्त या जुलाई था. एक दिन पहले तक मैं बहुत ब्लास्ट पे हूँ कि फक या फ़ोन, अब ऐसा शूट करेंगे, वो करेंगे, मस्ती करेंगे, भैंचोद मस्त फ़ोन है. फ़ोन आया, मैं फ़ोन खोल रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा रियलाइजेशन हिट किया है ना कि भैंचोद ये तो कुछ भी नहीं है, बचा ही नहीं कुछ अब लाइफ में. ऐसा मैं किसको बताऊँ ये खुशी. ओके काइंड ऑफ दैट. समझ रहा है कि मैं ये बताऊं किसको, मैं इतना खाली हो गया था. अब मैं भैंचोद चड्डी खरीद रहा हूँ तो गर्लफ्रेंड के साथ हूँ. एवरी फकिंग थिंग है. पेन खरीद रहे हैं. Then you realize what you are actually missing in your life. मतलब इतना डिपेंडेंट थे अपन लाइफ में, और अपन इतना Not just dependent तो बहुत हार्श वर्ड है, बट लाइक कितना कनेक्टेड थे कि भैंचोद बैंक का अकाउंट साथ में खोला है, एटीएम, मतलब मैं इतना चूतिया था. You start missing every moment of your life. लौड़े लग गए. फिर मेरे को मालूम था 9 बजे 10 बजे कॉल आते हैं, ऑफिस जाती थी. ये मेरे को पहले 1-2 हफ्ता हुआ, फिर मैं चिड़ में वो हिट में आया. फिर हिट से फिर शांति जब हिट की ना फोन वाला फैक्टर, तब मेरे को 10 बजे ना, मैं सोया हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है फोन बज रहा है मेरा. आईची गांड, जो डिप्रेशन हिट किया, मैं रो रहा हूँ भाई, एकदम लौड़े लूट है भाई, लौड़े लूट है. मतलब जिसकी गांड उदास थी लाइफ में, हर दिन हर रोज. एंड यू कांट टेल दिस टू योर पेरेंट्स बिकॉज यू आर अ फकिंग स्टड इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. एंड आई क्राइड वन डे इन फ्रंट ऑफ माय मॉम कि आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ लाइक कि वो लड़की चली गई. आई जस्ट क्राइड कि व्हाट काइंड ऑफ बिच आई एम एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई बिकेम. आई लिटरली, एंड दैट रियलाइजेशन मेक्स यू रिग्रेट लाइक फक ब्रो. राइट. वो गिल्ट ऐसा पंच है ना मुंह पे कि तुम किसी को इतना ग्रांटेड ले लेते हो. एंड यू लिटरली प्रेड फॉर इट. लाइक आई प्रेड फॉर दैट पर्सन कि भाई ये चाहिए लाइफ में यार, यही तो चाहिए लाइफ में. आया रहा और हमने उनको ग्रांटेड ले लिया. जैसे अपन पेरेंट्स को या किसी को भी ग्रांटेड, जो अपने क्लोज है, ग्रांटेड ले लेते ना अनकॉन्शियसली, कैसे भी कि हाँ ठीक है ये कहीं जाने वाला है क्या, मेरा इसी था, ये कहाँ जाएगी ये, अब तो मेरे साथ बंद गई है, अब कहाँ जाएगी. सबकॉन्शियस में यही था. राइट. उसमें बहुत हिम्मत थी. वो ऑलरेडी शी टोल्ड मी कि अरे पॉडकास्ट बहुत बेंचर सीरियस हो रहा है, बट व्हाटएवर, फक इट, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. तो शी टोल्ड मी आई यूज्ड टू गेट आउट ऑफ, आई ऑलवेज वांटेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस बिकॉज आई हैड यू. I'm so frustrated at home. I wanted to see you, and you were my happy place. Right. And you became that bitch, and that I did not like meeting you now. वो सब तब बातें ना ऐसी गई ऊपर से. अरे हाँ तू झगड़े के लिए बोल रही है, भैंचो चुप बैठ, ये वो लौड़ा लहसुन. सितंबर में जो हिट हुआ, जब मैंने उसका स्टोरी देखा कि खुश है भाई, तब मेरे को लगा मैं चूतिया हूँ. राइट. ये खुश रह सकती है. मेरे को लगता था ये मेरे बिना खुश नहीं रहेगी. शी चूज हरसेल्फ एंड शी डिड द बेस्ट प्रॉब्ली. उसके बाद से, और मैं तो आई कुड, एंड शी मस्ट हैव टोल्ड हर फ्रेंड्स, उसने फेसबुक से निकाल दिया ये वो जो भी है कि नॉट इन रिलेशनशिप, लौड़ा लहसुन. तो मेरे को वो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस था कि सोसाइटी न्यू मी, माय फ्रेंड्स न्यू मी कि it is really hard to accept the fact that how it is now and how it used to be. हाँ, मैं समझ गया ना भाई. You could see the visuals भाई. Oh fuck, तेरे को तेरी गलती and then you cannot see that person changing, right? है ना? समझता नहीं कैसे रे मदरचोद, तू कैसे रे भेंचोद, तू तो मेरे को लगता था आई एम द फकिंग कैटलिस्ट. मेरे को मिलेगी तो तू खुश रहेगी, मैं हूं तो तू खुश रहेगी. हाउ इज इट पॉसिबल? यू रिवॉल्व एवरीथिंग अराउंड योरसेल्फ कि आई एम द वन ब्रो. तुम ये भड़वे आज एंड्रू टेट सुन रहे हैं कि लड़के, हम उस जोन में थे, बट आई रियलाइज सो टॉक्सिक. टॉक्सिक शब्द हमको 2014-15 में लौड़ा नहीं मालूम था. ये अभी का है सीन. बट वो जब रियलाइजेशन हुआ ना कि माँ की छूत, ये तो गलती तो हम है भाई. राइट. तुम अपने आप को भगवान समझ बैठे हो. समझ रहे हो कि पूजो मेरे को बहन चोद, आई एम दी वन. तो भगवान को भी वैसे ईगो होगा ना कि हाँ ये सब मेरे को पूज रहे, भगवान में एक ईगो आ जाए. जस्ट सेइंग कि
जब अगर भक्त ऐसे हो जाएंगे कि नहीं भाई आई एम दी भगवान, मेरे अंदर ही भगवान है, तो भगवान को एक दिन लगेगा अरे क्या सीन हो गया ये। तो वैसे ही मेरे को लगता था कि ये तो मैं हूँ, ये मेरे को कहीं छोड़ के जाने नहीं वाली, ये कुछ नहीं होने वाला। देन वो होने के बाद एक शर्म आती है ना कि शर्म आ रही है, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरा लाइफ हमेशा से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे था, मैं कुछ भी पॉटी करने जा रहा हूँ तो मैं फोटो डाल रहा हूँ, मैं पॉटी करने, ऐसा था, आई वाज लाइक दैट एंड आई एम स्टिल लाइक दैट। तो मेरे को वो हिट हुआ, फिर मैं मुंह नहीं दिखाने लायक नहीं रहा, मैं उसको मैसेज किया कि ब्रो किसी को कुछ बोल मत, ऐसा था मेरा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट नाउ। तो फिर मैं सब हो गया। सितंबर के बाद से उसके कार्ड पे मेरा एक EMI चल रहा था, सितंबर में वो EMI खत्म हुआ, मैंने उसको पैसे मैं दे रहा था उसको हर महीने, खत्म हुआ। तो उसने बोला कि ऐसा, तो मैंने बोला ब्रो देख मैं तेरे को लास्ट जो भी EMI भेज रहा है बट आई नेवर लूज होप। मैं उसके दोस्त से उसको टी-शर्ट्स भेज रहा हूँ क्योंकि यंग इन रेज स्टार्टेड विद हर एंड इट इज़ नॉट जस्ट मी, इट इज़ मी एंड माई गर्ल एंड दैट्स द लास्ट गर्ल आई हैव एवर बीन विद एंड आई वांट टू बी। खत्म हो गया उधर सब कुछ। यंग इन रेज इसलिए मैंने बंद कर दिया, बंद किया था करने का क्योंकि सब उसका है वो। And this was the thing you started back in 2019 आइडिया 14 से था, जब उसको मैं मिला तब से मुझे टी-शर्ट करना था। उसके पहले अपन धंधे पे आएंगे, बट ये जो रिलेशनशिप वाला फैक्ट खत्म हुआ, मेरे लौड़े लग गए। 19 में मैंने शांत हो गया, मैं किसी को मुंह like for how long you were in that depression वाला phase? 22 तक 3-4 साल 4 साल बोल सकते हैं आराम से। 21 22 21 तो 20 और तो चला ही गया ऐसे ही। And nowadays this depression वाला phase is like a you know a come and go phase, like a wave वाला phase. अब के point पे ऐसा लग रहा है। तो अब और मेरे को तुमको पता है भाई, मेरे को ना ये बात सोचा था मैंने कि ना, मतलब इट्स लाइक अ मेंटल थॉट राइट कि अपने को पॉडकास्ट करना है कुणाल के साथ, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डिस्कस अबाउट। बट मैं ना खुद हेसिटेट कर रहा था बिकॉज दीज आर वेरी पर्सनल थिंग्स एंड लिटरली दिस इज द थिंग दैट we're doing very random, like this topic was not going to come from my end definitely कि मेरे को पूछना था कि मैं टॉपिक के लिए बताऊं कि चलो यार कुणाल टेल मी योर ब्रेकअप वाला स्टोरी और टेल मी योर स्टोरी अबाउट योर डिप्रेशन, बिकॉज this is not the thing that you should do for views or something like that. But then when you know when you're very much opening up to this is a very good, I mean a very big thing, you know. I mean not in terms कि हमारे साइड से, but when a viewer is watching from their side, वो relate करेगा भाई बहुत. I know, bro. Everybody in this room is also relating to that particular thing because everybody has been through that particular thing. Been through that. And you cannot just express it in words. You can just only feel it. Right? लौड़ा नहीं कर सकते. But this talking about it because I'm comfortable here. Right. I'm talking about it and I have to put things out because मैं कब तक दबा के रखूं यार। मैं कुछ अभी थोड़े दिनों पहले स्टोरी डाला था कि जो चल रहा है वो चल रहा है, मैं खुद को माफ तो नहीं कर पाया हूं अब तक। तो लेकिन हाँ कर लेंगे, आज नहीं तो कल। उसने माफ कर देगी तो ठीक है, ये तो मैं खुद को तो अब तक नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरे को मालूम है भाई मैंने कितने, बिकॉज वंस यू रियलाइज ऑल दोस थिंग्स It becomes hell. अभी कैसा ना जूम आउट करके देखोगे जिंदगी को, तुम्हारे पास्ट को, तुम देखोगे मादरचोद हो तुम। तुमने बहनचोद कितने गलत हरकतें की हैं नोइंगली या अननोइंगली, और मैंने तो भाई नोइंगली की हैं बहुत। Got it. और बहुत सी चीजें बोलने के लिए, बट ठीक है मैंने नोइंगली बहुत गंदी हरकतें की हैं और बहुत गंदी नहीं गलत हरकतें की हैं उसके साथ। एज एक आदमी को नहीं करना चाहिए वो सब हरकतें। तो अब मैं जब देखता हूँ ना लोगों को ये एंड्रयू टेट की बकचोदी करते हैं, टट्टे लौड़ू चूतिया, मतलब कि मैं ऐसा होना चाहिए इंसान को, मर्द को ऐसा नहीं भाई, अल्फा तुम जबरन ऐसा एक्ट करते हैं इनकी मतलब वो ना एंड्रयू टेट भी चूतिया नहीं है भाई। वो जो जिंदगी जिया है, उसको जो जिंदगी सफाई से हुई, जो भी हुआ है उसका जैसा सक्सेसफुल हुआ है वो अपनी बात कर रहा है। अब क्या हुआ है ना, टारगेट ऑडियंस उनके हैं, इन्फ्लुएंस हो चुके लोग बात। अभी मैंने एक स्नीको का वीडियो देखा, स्नीको इज अ बिग इन्फ्लुएंसर नाउ, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही वाज अ वेरी गुड पर्सन, आई डोंट नो, ही यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज एंड आई लव्ड वाचिंग हिज वीडियोस। नाउ समवेयर इन एक कन्वेंशन के इधर तो था, उसके साथ 12-13 साल के लौंडे उसके पास आ रहे हैं, वी फक गर्ल्स बोल रहे हैं उसको, वी हेट गर्ल्स। तो बोलता है नो ब्रो वी डोंट हेट गर्ल्स, स्नीको ऐसा बोल रहा है। Okay. बट इन्फ्लुएंस दिख गया ना, right, और क्या बोलता मालूम है, उसके बच्चा दूसरा बोलता है हाँ बट फक ट्रांसजेंडर्स। डू यू रियलाइज दैट इन्फ्लुएंस इट्स बिकॉज, अब मत बोलो तुम लोग ये ट्रेट या फिर ये, तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाओ मत स्नीको वगैरह की, नहीं हमारा क्लिप एडिट कर, बोल क्यों रहे हो? कुछ एडिटेड नहीं है तुम्हारा क्लिप या एडिट करके डाले है, तुम बोल रहे हो द गर्ल्स शुड बिहेव लाइक दिस। लौड़े टेट इतना बड़ा मादर, एज फार एज आई नो कि ही रन्स ओनली फैंस का जो मॉडल्स होते हैं उनका वो धंधा संभालता है या जो भी उनका मैनेज करता है। यू टॉक अबाउट रिलीजन, यू टॉक अबाउट इस्लाम, यू टॉक अबाउट यू आर प्रैक्टिसिंग इस्लाम नाउ, यू आर अ वेरी रिलीजियस पर्सन नाउ, लवड़ा लसुन। हाउ डू यू फकिंग जस्टिफाई ओनली फैंस?
If you're judging a girl that she's a bitch just because she's doing OnlyFans or whatever, how do you justify that for your religious behavior? तू अगर religious है मत, तेरे को तो कुछ टोपी पहन. If we get into these things एकदम on a personal level, then they are literally doing business. The point is that they have a different image online on social media to generate that influence and fame. And to generate money, you can say ultimately. Obviously, पैसा ही तो है ना. तो OnlyFans मॉडल लोग के लौड़े तू मैनेज कर रहा है, तू मैनेजर बन रहा है. And I think they those interviews and everything वो सब made up होते हैं. चूतियागिरी है. I guess I don't know how much. चूतिया kids on fucking Instagram trying to be so dank and this and that. मेरे अभी मैं क्या बताऊं, माँ की चूत भेड़ के लौड़े इतने बचकाने लोग वेंचर मेरे इस पे आके कमेंट कर, अरे लौड़ू मिल मार लौड़े, चाकू खींच दूंगा मैं मादर चोत, लौड़े चमाट मारूंगा भोसड़ी के, मर जाएगा गांडू. मतलब क्या तुम कर रहे हो. लड़कियों के पोस्ट पे फादरलेस लौड़ा रंडी है, तेरे ऐसे ही है तेरे बच्चे. अरे तेरे क्या करने का है, तू अपनी माँ चूदा ना लौड़े. नहीं, that is how the audience reacts, right? Stupid है ना. Audience तो होती है ना, but they are fucking influenced by all these guys. अब तू सोच, टेट, स्नीको, ये लोगों का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है भाई. अपन थर्ड वर्ल्ड भी बोल देंगे, थर्ड वर्ल्ड इधर अपन इंडिया में, यूएस से तो छोड़ दे भाई, अपने इंडिया जैसे छोटी कंट्री, नेपाल जैसी कंट्री या छोटी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में अगर लोग इतना इन्फ्लुएंस, एक बिहार में बैठा हुआ बच्चा अगर इन्फ्लुएंस हो सकता है और एक लड़की को रंडी बोल सकता है इंटरनेट पे, तो क्या है. उसकी माँ को पता है, उसकी माँ को लगता होगा मेरा बेटा सुशील है, वेंचर एकदम मस्त बेटा है, और लड़कियों को रंडी बोल रहा है, लड़कियां नाच रही है. तो बट डोंट यू थिंक इट इज पीपल्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड डिफरेंट. आई मीन जो तुम बोलोगे वो अलग अलग तरीके से रिबाउंड होके तो आने ही वाला है. आने ही वाला है. लौड़े लगने थिंग्स कैन बी पॉजिटिव, थिंग्स कैन बी नेगेटिव. लौड़े लगने ही वाले हैं. जो लड़कियों को रंडी बोल रहे हैं, लड़कों को गुड़वा बोल रहे हैं, जो गे है या कुछ भी, तुम्हारे बेटा लौड़े. मैं तो चाहता हूँ भाई, आई सपोर्ट एवरीवन. तुम ट्रांसजेंडर हो, कुछ तुम्हारी माँ की चूत, तुम कुछ भी हो, कर्मा इज अ गॉड. कर्मा इज द थिंग. तुम मेरे को, तुम गे हो, तुम लेस्बियन हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम व्हाटएवर हो, LGBTQIA++ लौड़ा लसन जो भी हो, तुम करो अपना काम. तुम्हारे प्रेजेंस से किसी को तकलीफ नहीं हो रही ना. लेकिन अगर मेरा एक दोस्त है जो अल्फा बन के तेरे को बोल रहा है कि अरे गुड़वे मीठे लौड़े तेरा बच्चा गे निकलना मांगता. तेरा बच्चा बोले 14 साल का, पप्पा मेरे को, आई एम नॉट, जब प्यूबर्टी होता है नहीं आ रही फीलिंग्स, मेरे को लड़की बनना है या मेरे को नहीं हो रहा है मेरे सेक्सुअल अंदर में, देन यू, अरे ऐसे हुआ है, ऐसे फैक्ट्स हैं. कोई तो नेटफ्लिक्स की मूवीज में एक बंदा we literally choose our you can say sufferings. हाँ, if you think that it is not a suffering, then it's not a suffering, right? ऐसी है ना. I mean if you feel कि it is a gender neutral thing, तो फिर तुमको suffering वाली चीज होने नहीं वाली उस चीज को लेकर. तुम कुछ करो मत ना. कोई गे आके तेरे को लंड पे हाथ लगा रहेगा, नहीं लगा रहा है भाई. मेरे इतने दोस्त है गे लोग, कोई किसी को गुड़वाएं करके नहीं कर रहा है. कोई ही नहीं करता है भाई. छक्के लोग करते हैं, छक्के लोग मस्ती करते हैं या करते हैं कुछ भी, तो उसको छक्का कंसीडर करता है, खत्म हो जाती बात वहां पे. तू लेकिन अगर एक बंदे का सेक्सुअल प्रेफरेंस है कि वो ही लाइक्स बॉयज, ही फकिंग लाइक्स बॉयज, ही इज नॉट टचिंग यू ना. इफ ही टचेस यू, डू व्हाटएवर द फक यू वांट, रिएक्ट द वे यू वांट. यू आर अ स्ट्रेट मेल एंड योर some person, some gay person touches you, or even if a girl touches you, smack the shit out of them. Because you and even why is it a thing that with transgenders public ना literally उनको एक तरीके से ना साइडलाइन कर दिया. See this is thing, gay हो गया एक चीज, एक चीज बोला नहीं मैं बोल रहा हूँ ना. एक चीज हो गया एक तरीके से, समझो ना, मतलब फॉर अ पर्सन हु डिस्क्रिमिनेट्स अमॉन्ग पीपल कि मेल फीमेल में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर गे तो छोड़ ही दो ना, गे लेस्बियन एवरी अदर थिंग. एक छक्का रास्ते में देख लिया बंदे ने, तो एक तो उसको घिना जाती है इंसान को. हाँ ऑब्वियसली. आई विल टेल यू ऑन एवरी सिग्नल आई मीट दोज पीपल, एंड इट्स नॉट लाइक दोज पीपल, आई मीट पीपल लाइक देम जो बहुत अच्छे हैं भाई. लाइक यू शुड नॉट, आई मीन इट इज द वे दे आर, इट इज द वे वी आर, वी हैव, एवरीबडी हैज देयर ओन वेज. तो उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्या अरे उधर मैं एक छक्का देख लिया मैंने, इट्स व्हाई इज इट लोग चूतिए हैं. मैं कॉलेज के दिनों में खारगर में एक जगह है हीरानंदानी के बाजू की बिल्डिंग में, वहाँ छक्के लोग आते थे, रिक्शा भर के बैठ के आते रहे, चिल मारते रहे, वो लोग वो खेलते थे जो महाभारत में क्या बोलते, व्हाटएवर दैट गेम, लूडो डाइस वाला गेम. वेरी चिल पीपल. We talked a lot, and I am still uneducated about the transgender, transsexual, whatever. But I know my basic moral है चीजें. लौड़े क्यों बोलना है तेरे को कुछ? तेरे को डिफरेंशिएट और वो भी एक सब, हरे तू भी एक इंसान है, मैं भी इंसान हूं. तू चूती, मतलब लोग इतने चूती क्यों बोलना है भाई? वो छक्का है, ट्रांसजेंडर है, गे है, लेस्बियन है, कुछ भी है भाई, तेरे को तकलीफ दे रहा है क्या? और तू भी एक आदमी है, आदमी है, औरत, कोई एक औरत है.
क्या करना है तेरे को, जज क्यों करना है किसी को, रे चिल रे भाई, तू अपना काम से काम रख। तेरे तू बात किया है क्या कभी किसी से? लोग इतने इनसिक्योर है ना बंदे, एटलीस्ट लड़कियां भी चूतिया। अभी तेरे को एक स्टोरी बताऊंगा, लड़कियां भी चूतिया है, धर्म और कास्ट के बारे में बोलेंगे कि लड़कियां भी चूतिया, ऐसा नहीं लड़कियां चूतिया, लड़कियां भी चूतिया, लड़कियां भी डिस्क्रिमिनेट करती है सब, लेकिन लौंडे इतनी भर भर के बहन के लौड़े गांड भर के इनसिक्योरिटीज है इनकी। बहुत ज्यादा। तो इनको क्या लगता है हमारे नीचे वाले लोगों की गांड मारो। इनके नजरियों में लड़की नीचे, छक्के और नीचे, गे लोग और नीचे, ऐसे बातें हैं इनकी, रेंज ऐसा है घर पे, लेकिन माँ बाप के सामने और एक्चुअली ये सब चीजें माँ बाप तुम्हारे परिवार से आती है। अगर तुम एजुकेटेड, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे धर्म के बारे में, किसी को धर्म से लेकर कभी किसी को डिफरेंशिएट करना नहीं सिखाया, ना जात से सिखाया, ना किसी के सेक्सुअल प्रेफर। अब मेरी माय मॉम इज अनएजुकेटेड, इफ दैट टर्म इज वट एवर डिफाइंड की अगर स्कूल जाना इज education. My mom is technically uneducated. Haven't ever been to school. Haven't held a pen ever. She doesn't know English or whatever. But she is the most understanding person I know in the fact, मतलब वो इस रेंज में कि वो कभी स्कूल नहीं गई. She hasn't had an education proper, कॉलेज नहीं गई, उनको कल्चर नहीं पता है. जो औरत के पास पूरा फ्रीडम है कि वो टीवी पे बकचोदी देख के, जी न्यूज़ वगैरह गंदे चैनल्स देख के, जी न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, इन्फ्लुएंस होने का, शी इज स्टिल नॉट इन्फ्लुएंस्ड. शी इज ओके. अच्छा ठीक है, मैं और मेरा मॉम ओपनली टॉक अबाउट, अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले वी वर टॉकिंग अबाउट कि अच्छा लड़का वाला फीलिंग्स क्या रहता है, कैसे होता है गे, क्या मेरी मम्मी को बोल रहा है गे मम्मी कैसा है आपको. अभी किसी लड़के को, एक बात हुई कि एक लड़की है जो लड़कों जैसा कपड़ा पहनती है हमारे एरिया में, ठीक है, पूरा बाल वाल उसने लड़कों जैसे काटे, छोटे बाल है, और शर्ट पहन के घूमती है, शर्ट और पैंट्स वगैरह. बोली ऐसा कैसा? मतलब मम्मी ये किसी को आप समझो, अगर आप औरत हो और आपको अंदर से फीलिंग, आप नॉर्मल शादी हो गया सब होगा, आपको कभी लगा ही नहीं कुछ, किसी को लगता होगा कि भाई मेरे को तो अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही लड़की जैसी, मेरे को लग ही नहीं रहा है, मेरे को लड़के जैसा लग रहा है, तो वो उसको कितना तकलीफ होता होगा. मम्मी बोलती हाँ यार ये बात तो सही है. मतलब अपन अपने सबकॉन्शियस में बातें हैं, लेकिन अपन कभी एक चीज है ना, कंपैशन क्या बोलते हैं अपन लोग, कंपैशन ही बोलते हैं ना. हाँ हाँ, इंसान के अंदर अगर कंपैशन है, एम्पैथी है, या एम्पैथी आप बोल सकते हो, सिंपैथी नहीं पर एम्पैथी तो है, वो करुणा वो है, तो ही इंसान ये चीजों के बारे में सोच सकता है. हाँ. अगर जैसे टेस्ट को लेके टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना अपने, साला वो टेस्ट बर्ड्स ही नहीं है, वो उस चीज को टेस्ट कैसे करेगा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. That's the thing. बहन के लौड़ो. अब ये I'll tell you भाई, इधर काट रहा हूं बीच में. You know that guy गुरबीर. अरे भाई उसके जैसे मैंने दुनिया में इंसान नहीं देखा कोई. बहुत सुंदर आदमी है. The only guy with, I mean I cannot say the only guy, but the guy with the golden heart I can say. भाई फर्स्ट टाइम जब मैं, बचपन की बात है ये, एंड दिस इज हाउ वी ग्रू अप, राइट. लाइक अरे ये वो छक्का है, दूर जाओ. भाई वो बंदा, हम लोग जब कॉलेज टाइम पे भी थे, वो दोस्त बनाता था. He literally had them as friends. I know bro. दीदी भाई, दीदी बोल, बिंदास. हम आ रहे हैं पवई से, जॉब से, ऑफिस से आ रहे हैं, इसने वहाँ पे एक को दोस्त बना दिया, एक बंदी है वहाँ पे, उसको दोस्त बना दिया, उसको आइरोली छोड़ता था रोज, एवरी डे वी यूज्ड टू ड्रॉप हर आइरोली. और वो जो बंदी थी, मतलब द ट्रांसजेंडर हु वी यूज्ड टू मीट देयर, वो ना पीछे हमारे साथ छेड़खानी कर रही है, और वो लिटरली शी यूज्ड टू कंसीडर हिम एज अ ब्रदर. वो पीछे बैठ के बोलती उसको भाई को मत बता करके. दिस वाज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद, आई नो डूड. और इसको सब जान रहे हैं. एंड यू नो बिग बॉस में लक्ष्मी नारायण आई थी, ब्रो, है ना, शी इज हेड ऑफ द कम्युनिटी, आई गेस, आई डोंट नो इफ शी इज नाउ द हेड ऑफ द कम्युनिटी. वो उसके चाचा की बहन लगती थी, लाइक ही कंसीडर हर एज अ सिस्टर. तो ये उसको भी बहुत अच्छे से जानता था. लाइक वी वंस वेंट टू सम ढाबा, आई डोंट रिमेंबर वेयर एग्जैक्टली, बॉम्बे ढाबा साइड समवेयर. वो फर्स्ट टाइम उसे मिला वहाँ पे, एंड शी एक्चुअली, यू मेट लक्ष्मी जी, लक्ष्मी राय, आई मेट हर. तो भाई मैं वहाँ पे गया, एंड आई लिटरली मेट, एंड शी वाज विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और समबडी, and they were celebrating something, and Gurbir literally he went there, like the level of respect he has for everybody, वो जाके पैर पड़ रहा उसका. I know, वो गले मिल रही है उसको, and this was a kind of relationship. I thought भाई ऐसा, and then वो चीज ने मेरे को एक realization दिया ना, that it is just a human thing, boss. You are unimportant. The point is, and he says भाई कि ना, अगर तुम दुनिया में आए हो ना, तो तुम अपने साइड का ना हेल्प जो कर सकते हैं ना, दिस इज हाउ, यू नो, आई टेल यू, दिस इज हाउ पंजाबीज एंड सिख्स आर, ब्रो, ब्यूटीफुल पीपल. भाई एक मेजर रोल रहा है मेरे लाइफ में, बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करने का, मेरे थॉट्स को एक हेल्पिंग साइड में ट्रांसफॉर्म करने का. भाई उसने मेरे को चीजें सिखाई, एंड दैट वाज अ वेरी इफेक्टिव थिंग इन, यू कैन से, अ वेरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आई सॉ
इन सो मेनी डेज इन माई लाइफ, आई मीन यू कैन से हर रोज कुछ ना कुछ देख रहा हूँ मैं जो इंसान को लेके बातें कर रहा है भाई बंदा. आई नो ब्रो. एंड आई डोंट वांट टू से ऑल दीस थिंग्स कि भाई उसने ये ऐसे बहुत लोग रहेंगे भाई. एंड हाउ दीज गाइज हैव दैट पर्टिकुलर थिंग कि भाई अंदर क्या चलता है जो कर देंगे भाई. तेरे को चाहिए ना ये चीज, लाइक बस मैच मैं हूँ, मेरे को मेरे से जो होएगा ना कर दूंगा. आई नो. मेरे पास कुछ नहीं ना, जेब में कुछ नहीं बचा. अरे मेरे पास नहीं बचा, बात की बात है. तेरे पास तो आ जा रहा है ना, खत्म, दैट्स इट. मैंने ना बहुत एक कम्युनिटी को मैंने आई ग्रू अप विद गुरबीर. माय उसका छोटा भाई मेरे भाई का दोस्त है, छोटा अच्छा दोस्त है, अमृतपाल. तो अभी पहले मेरे भाई का अमृतपाल अभी हाँ 23 तारीख को कल ही उसकी मॉम आई थी. तो अब क्या, मैं गुरुद्वारा के बाजू में घर है, हम वहाँ लंगर में जा रहे हैं. सेम भाई, गुरुबीर के घर में भाई मैं फर्स्ट टाइम आई सर्वाइव माय लाइफ ऑन लंगर. डिड नॉट, मैं इधर आया ना, मैं ऑनेस्टली डीगा से आया था, तो बटर वगैरह भी ना, मैं गरीब नहीं, अच्छी खासी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली, बटर वगैरह कंसेप्ट ना उधर डीगा विगा में 2004-3 में ना, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिफरेंट, राइट? दैट इज द तो पॉइंट. हम एरोलिया है तो डीमार्ट वगैरह तब नहीं आया था, आई डोंट रिमेम्बर. बट मैंने गुरवीर के घर पे भैंड की चूत, इतना बड़ा वो अमृतपाल बटर भाई स्लैब डाल रहा है पराठे पे, पराठे पे बटर. और उनके घर पे आई टेल यू, गुरबीर के घर पे मैंने मेरे जिंदगी का मैक्सिमम खाना गुरबीर के घर पे भी खाया है. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर फ्रेंड लाइक माय ब्रदर, लाइक ओमकार, उसके घर पे तो मेरा पूरा लाइफ ही निकला है. इट्स लाइक माय सेकंड होम नाउ. एलिगेंट गुरबीर्स होम इज लाइक माय सेकंड होम, ऐसे बोल सकते हो भाई. घी का मैंने ना, हमारे घर पे टिन रहता ना 15 लीटर का घी, 15 लीटर का घी का टिन है घर पे. और ऐसे 3-4 टिन गांव से आते हैं भाई, पंजाब से. ये इधर से नहीं भाई, सीधा पंजाब से देसी घी मंगाना है. और हर रोटी पे घी है. आई नो ब्रो. दाल में घी है, हर चीज में घी है. और भाई ये तो लाइफ है. और उसके घर पे जो खाना है ना भाई, I'll tell you, there was one instance, हम ना इधर साई सागर होटल में खाना खा रहे थे. साई सागर इज वन ऑफ दोस ओल्डेस्ट होटल्स इन आइरोली. जो आइरोली में रहता है उसको साई सागर नहीं पता, तो वो आइरोली में नहीं रहता है भाई. साई सागर, साई प्रकाश, ये 2-3 होटल है. साई प्रकाश, साई गार्डन हो गया. साई गार्डन भाई, साई गार्डन तो बाद में की बात है. साई प्रकाश पहले वाली ना. हाँ, पहले वेज एकदम. तो हम लोग वहाँ पे खा रहे थे मेथी मलाई मटर. ठीक है. एंड मेथी मलाई मटर वाज द थिंग कि भाई अब मेथी मलाई मटर नया आइटम आया है भाई मार्केट में. ठीक है. हम खाने के लिए बैठे हैं, हमने बटर रोटी मंगा लिया. इसने मेथी मलाई मटर टेस्ट किया और झगड़ा भाई. ये क्या दिया भाई तूने? बोलता है मतलब भाई आपने मेथी मलाई मटर बोला था ना, ये ऐसे लगता है, थोड़ा सा हल्का सा कड़वा साइड में टेस्ट होता है. बोला भाई जो तू मेरे को सिखाएगा अभी कि मेथी मलाई मटर कैसे लगता है, एक काम कर मेरे घर पे आ. बोला तू मेरे घर पे चल, मेथी मलाई मटर मैं इसका पैसा नहीं दूंगा करके. इतना गंदा मेथी, और होटल में आके भाई, होटल में आके खाना है बोलता हम लोग को, और ऐसा गंदा मेथी मलाई मटर. तो भाई क्या होता होगा ऐसा मेथी मलाई मटर जिसके लिए इतना झगड़ा कर रहा है. तो इसने मुझे गुरबीर ने मेरे को हफ्ते भर के अंदर मेथी मलाई मटर खाने के लिए घर पे बुलाया. तब मैं समझा ये होता है मेथी मलाई मटर. और अगर ये लेवल के फीलिंग्स मेथी मलाई मटर में है तो इसलिए झगड़ा किया बंदे ने. बराबर, सही है भाई. घर पे होटल से अच्छा खाना मिल रहा है भाई. उसके घर पे हम बैठ रहे हैं, पोहा बना है, ठीक है, वो पोहा या उपमा कोई तो डिश, बहन का लोड़ा अमृतपाल उसमें सॉस डाल के खा रहा है. भाई ये मेरे को अभी भी याद है. सीरियसली. फिर डिस्कस कर रहे हैं अब ये खाने के बाद और क्या खाएंगे. अरे पराठा में भाई, मैंने लाइफ में किसी को अभी वो सब बाद में देखा कि वो घाटकोपर गली में इतना बड़ा स्लैब डाल रहे हैं मैगी में, लौड़ा लहसुन में, इसमें भाई वो तो मौत का कुआं है सब. भाई मैं देख रहा हूँ ये क्या है. फिर मेरे को तब हम मेरे घर पे बटर आने लग गया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमृतपाल गुरबीर के घर पे बटर देख के हमको लगा अब बेंचोर बटर नहीं तो तेल में फ्राई हो रहा है. तेल में हम लोग वो एक फ्रेंड ना बोलते हैं ना, वो एक फ्रेंड मेरे को लगता है हर ग्रुप में होता है. हाँ. जिसके घर पे ना दाल भी ऐसे लगती है कि भाई ये किधर कौन से दुनिया की है भाई ये चीज. वो ऐसा है कि कल मर जाएंगे चलेगा कोलेस्ट्रॉल से, आज खुशी से जिएंगे. खुशी से. और कोलेस्ट्रॉल ही नहीं भाई, टेस्ट. मतलब उसके घर पे ना मसूर की दाल, काली दाल, मिक्स दाल बनती थी. मतलब भाई रोटी के साथ. अरे मेरे को याद है, भेंटचोद उसके बाजू में गुरुद्वारा है, वहाँ लंगर में सेवा करते थे. ऐसा भाई, आई स्वेयर टू गॉड, नो किडिंग, मैं यहाँ तक खाता हूँ. और कुछ खाना मतलब अपन टेस्टी है. हाँ, कुछ खाने टेस्टी होते हैं. और कुछ खाने ना स्वाद होता है. स्वाद, ये शब्द लगे भाई, स्वाद वाला शब्द है ना. फील नहीं है वो है. मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माँ की चूत. भाई अब वो एक चीज है भाई, उधर की एक अलग चीज है. मैं ना गुरबीर का किस्सा बताऊंगा भाई अभी. उसका ना एक मामा आया था, ठीक है, गांव से. गैरी मामा. एंड कूल है भाई. गैरी मामा आया था गांव से. गैरी मामा वाज लाइक यू नो दैट लिटरली दैट सिग्मा पंजाबी वाला शूटर था फ्रॉम कनाडा वैसी वाली चीज. ठीक है. तो गैरी मामा वाज हियर. आई डिडंट नो अबाउट गैरी मामा, बट गुरबीर वाज वेरी मच अवेयर अबाउट गैरी मामा. गैरी मामा कैसा है बेंचो, सारी बातें बेंचो ऊपर वाली बातें, सारी ऊपर वाली बातें करेगा. और हमको घंटा नहीं पता है.
गैरी मामा इधर आया हुआ है और आई हैड दैट टाइम मेरे यहाँ पे ना एक पेइंग गेस्ट था। आई यूज्ड टू लिव अलोन, ओके। मेरा मतलब मैक्सिमम 12 साल लाइफ मेरा बैचलर निकला है, ओके बिकॉज नो वन वाज देयर। आई नो तो विल यहाँ टॉक पे अबाउट दैट मेरा आल्सो, मेरे को जानना है, इफ यू आर कंफर्टेबल विल टॉक अबाउट दैट। हाँ, तो गैरी मामा यहाँ पे आया हुआ है। गैरी मामा मेरे घर पे आया। मेरे घर पे फ्रांसिस रहता था, फ्रांसिस अल्मेडा। आई नो बहन चोद, फ्रांसिस अल्मेडा, इट वाज अ गुड टाइम विद फ्रांसिस, बट देन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं चीज़ों में। हाँ, तो वैसा वो तो चलो छोड़ो, बात की बात है। और फ्रैंकी लेके आया यहाँ पे, वी यूज्ड टू कॉल हिम फ्रैंकी। फ्रैंकी यहाँ पे सांप लेके आया घर पे, अजगर। हमने घर पे अजगर पाला हुआ है, अजगर, स्कॉर्पियन, कबूतर, पता नहीं, घर पे घर था, कबूतर खाना था, पता नहीं क्या था भाई। अजगर लेके आया, अजगर का छोटा बच्चा। और फ्रैंकी इज लाइक, अरे कुछ नहीं ब्रो, बच्चा है, आराम से इसके सर पे हाथ लगाओ। भाई साहब मेरे पास अभी फोटोज है उसके सांप के साथ। मैं बोला भाई फ्रैंकी के कपड़े के अंदर जा रहा है, पीठ से बाहर आ रहा है। और सुशांत ताइडे करके पता है, डॉग, मेरे को अलग लेवल है भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड। शो दो बंदा, उसके लिप्स थोड़े काले से, आई नो भाई, उसके जैसा बंदा ना तुमने टीवी में ही देखा होगा, बिच्छू पालता है कि क्या, अरे वो खेलता है। हाँ, सेक्टर 2 का, और वो अलग है। मतलब वो, अब ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है भाई जो सेक्टर 14 में पानी में तुम हाथ पैर धो रहे हो, पानी में वाटर स्नेक्स आते हैं ना, वो वाटर स्नेक आया है, बड़ा लंबा चौड़ा, मतलब 8-10 फीट का वाटर स्नेक है, इतना मोटा, काफ़ी मोटा भी, और उसने उसको काट दिया। ये बंदा वो सांप पकड़ के उठा के लेके गया म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में ये सांप ने मेरे को काटा, द येलो स्नेक। और बाद में बोला, उसने उधर बोला, म्युनिसिपैलिटी में बोला कि नहीं ये वाटर स्नेक था, इट्स नॉन पॉइजनस, तो आप इसको रख सकते जहाँ पे लाया। तो ये बंदा सेक्टर 14 गया है, और उधर लोग इसको मिल गए रास्ते पे, उधर भीड़ जमा हो गई है, सब लोग फोटो निकाल रहे हैं सांप पकड़ के अपने हाथ में। इसने उसको अपना पेट बना दिया है बंदे ने। भाई क्या है, बाद में पानी में छोड़ा होगा उसने डेफिनेटली। तो हाँ, तो गैरी मामा का सीन, यहाँ पे अजगर है। और ये सीन गुरबीर के घर पे बहुत बाद में पता चला। द स्टोरी इज, आई टेल यू लेटर कि वो स्टोरी कैसे टर्न आउट हुआ। गैरी मामा घर पे है, गैरी मामा बेंचो फुल स्वागी, वो बंदा फुल अपने अल्फा वाले फेज में। अरे सांप है ना, बोलता है मैं पकड़ता हूँ सांप। एंचो गया बंदा पकड़ने सांप को, सांप ने, अजगर ने मार दिया डंक, सीधा लौड़े लग गए। देन इज लाइक, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को अलग लगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया। फ्रैंकी ने भी डाला दिया थोड़ा ना, अगर सांप काटता ना तो हार्ट बीट बढ़ता है और स्किन येलो टर्न होने लगता है करके। फिर गैरी मामा की गांड फट गई, पूरी गांड फट गई। गैरी मामा बोल रहा है भाई मेरे को अजीब लगने लगा करके, मेरे को एकदम ना मेरा बॉडी सुन पड़ रहा है, मेरे को आंग में काटे वाटे आ रहे हैं, ऐसे बोलने लग गया। फिर हम रात को 12-1 बजे आइरोली के म्यूनसिपल हॉस्पिटल में गए। वहाँ से हमको वाशी भेजा, वाशी रात को 2 बजे। उधर पहले से कोई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एक बंदे का ना आधा बॉडी मतलब आप बोल सकते हो एक साइड का तो पैर कटा हुआ है, एक साइड का हाथ कटा हुआ है, आधा बॉडी इधर गिरा, आधा इधर, और उसकी वजह से वहाँ पर गर्दी जमी हुई है। गैरी मामा की गांड फटी है। गैरी मामा को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उधर कौन है, मेरे को जिंदा रखो, मेरे को सांप ने काटा है। हम सांप भी उधर फ्रैंकी सांप लेके आए, ये देखो ये अजगर था करके इसने काटा है, मतलब ये नॉन पॉइजन से करके। और अब सीन आता है पीछे, थोड़ा पीछे चलते हम गए गुरबीर घर पे। तब तक, क्योंकि जब तक हम लोग आइरोली की म्यूनसिपैलिटी में थे तब तक हम लोग गुरबीर घर पे गए ये बोलने के लिए कि प्रवीण को सांप ने काटा है। ओके, गैरी मामा को बेंचो डरना नहीं था, तो प्रवीण को सांप ने काट दिया। तो गुरबीर घर पे बताएंगे क्या कि इतना रात को गैरी मामा और गुरबीर गए किधर है। ओके, तो इन्होंने रीजन भी दिया, सांप काटा है प्रवीण को। वाह। गुरबीर की मम्मी ने मेरे को मिर्ची, हल्दी, दूध, नमक, क्या पता नहीं क्या क्या डाल के दूध पिलाया। बेंच उस सांप किसको काटा है, हल्दी मिर्ची अलग वाला दूध को पी रहा है। मैं बोला भाई करूँ क्या मैं, और मेरे सामने बैठी उसकी मम्मी को, आंटी बेटी बोलते बेटा ये पी, इससे ठीक हो जाएगा। मैं करूँ क्या, गंदा तीखा दूध और हल्दी वाला, भरा हल्दी वाला, मैं अलग फीलिंग में हूँ भाई। बाद में जब गैरी मामा आके रिटर्न चला गया, हमको हमारी जिंदगी हैरान करके, गैरी मामा की बातें ना 100, 200, 500 करोड़ में रहती थी। ओ माय गॉड। गैरी मामा ने लिटरली नाग पकड़ा, गैरी मामा ने ये सब बातें करी है। और कान फटी है गैरी मामा की, एक छोटे से इतने सा अजगर का बच्चा, मतलब, और उसका, और मैं वो दिन भूल ही नहीं सकता भाई। सांप काटा है किसी को, और इन लोग गए म्युनिसिपैलिटी में, मैं सेक्टर 2 में बैठ के पी रहा हूँ, बाद में वही दूध पी के मैं वाशी जा रहा हूँ हॉस्पिटल में इनके साथ। ये सीन था भाई। The way we all are taking it seriously, right? You also, me also. हाँ, now the point is मेरे को तो ट्रिगर हुआ है भाई, मेरे को ट्रिगर हुआ है in a way कि I don't want to say that in that way, but I mean लोग ये जैसा लेना है, हाँ whatever, कि इस पॉइंट से नहीं कि there is something that has hit me कि मेरे को इंस्टाग्राम को लेके करना है, मेरे को यूट्यूब को लेके करना है, या फिर मेरे को सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, क्योंकि बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट पॉडकास्ट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ पॉडकास्ट, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट।
तो मेरा ऐसा था ना भाई, आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी इन लॉकडाउन पीरियड ओके एंड I also had my classes like coaching classes where I used to teach students of 10th, 11th and 12th commerce. हाँ मेरे को पता commerce है, or science सोटे के पता है, students right. को. Sort is also my student. Like I have a lot of students who are now working. अभी तो लोग जॉब कर रहे हैं भाई. नाइस यार. तो ग्रेजुएट an हो चुके हैं 6-7 साल क्लासेस चलाया. Then this lockdown phase was a very critical phase. Me and I had another partners. One of the partners left, and another one is still with me. Maybe in future we'll do some things together. डू यू स्टिल टीच कि सिर्फ फिटनेस चल रहा है अभी सिर्फ फिटनेस चल रहा है फिलहाल तो. ओके वो क्लासेस वाली चीज़ को काफ़ी हद तक अच्छे से पॉज करके रखा है. इन द फ्यूचर इफ इट गोज गुड Right. तो वो चीज़ किया जा सकता है. एंड देन व्हेन आई एंटर्ड फिटनेस इन 2021 आई हैड लाइक मेरे क्लासेस में इट वाज लिटरली अ लॉस ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज आई टेल यू. ओके और वो पॉइंट पे ना मतलब जिस पॉइंट पे लॉकडाउन लगा द अर्ली फेस फॉर ऑल ऑफ अस वाज लाइक वेरी गुड. लाइक अरे भैंस मजा आ गया यार. खाली बना जब वो लॉकडाउन लगा ना भाई जिस दिन आई टेल यू इट वाज 21st of March 20 हाँ 21 या 23 समथिंग आई डोंट And I was drinking chai with my partner and there's a friend of mine, his name is Anil Dhiman. Anil Dhiman को जानते हो? नो. नाम से नहीं जानता बट मैं जानता Xavier's हूँ. का बंदा है वो भी. हाँ फिर मैं जानता रहूँगा. तो धीमन आया मेरे को बोलता है ये देख भाई कोरोना वायरस करके कुछ तो आया करके चाइना में ऐसा फैल रहा है. मतलब ड्रैकुला टाइप वायरस लग रहा है कुछ लग रहा है. लोग मर रहे हैं और कुछ तो अजीब अजीब चीजें आ रही थी. ज़ॉम्बी फेस था सब. ज़ॉम्बी फेस था तभी. मतलब भाई यार टेंशन नहीं, 10 दिन का क्लासेस में छुट्टी मिल जाएगा हम लोग को. क्योंकि हम लोग एज ए टीचर्स लाइक एज टीचर्स वी डोंट हैव हॉलीडेज राइट. आई मीन द हॉलीडे वाला फेस व्हिच इज फॉर एवरीबॉडी लाइक द समर वेकेशन. अपना नहीं है इट इज अ लिटरल ग्राइंड फॉर ऑल ऑफ अस. लाइक फॉर टीचर्स लाइक इफ देयर आर टीचर्स हियर हु आर गोइंग टू वॉच दिस थिंग तो उन लोगों को समझेगा कि कौन सा फेस रहता है. एंड लाइक 10 दिन छुट्टी. April 1st को देखा अब लॉकडाउन लगने चालू हो गया इंडिया में भी धीरे धीरे. मतलब भाई फटने वाली है. लिटरली द होल 2 years वेंट लाइक इट वाज लाइक ऑलमोस्ट जीरो इनकम फेस. हाँ आई नो. टीचर्स तो सिखा रहे हैं पर पैसा इतना ही आ रहा है कि जिसमें तुम टीचर्स का एक्सपेंसेस फुलफिल कर सकते हो, अपने बेसिक एक्सपेंसेस मीट कर सकते हो. बट द रियल कॉस्ट विच इज़ द रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी वो मेरे लिए इतना बढ़ गया था ना. तो जब 2021 आया वो टाइम तक बहुत क्रिटिकल हो गया था फेस. दैट वाज द टाइम व्हेन आई आल्सो गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग. तो वो पॉइंट पे बहुत क्रिटिकल हो गया था सब कुछ. मतलब भाई सर पे 2 लाख रुपए तो रेंट है. And that was the time I met a friend of mine who used to work out with me together. We used to work out together and he introduced me to training कि भाई तू सिखा सकता है बहुत अच्छे से. His name is Shubham. I don't know अभी वो कहाँ पर है क्या कर रहा है बंदा. But he was the one who introduced me to this thing कि भाई तू कर करके. Because you had that teaching वाला phase ना in your head. हाँ right. और मैंने बहुत सारी चीज़ें करी भाई. मतलब हमने पावर लिफ्टिंग की चीज़ें भी करी कुछ टाइम तक वो भी चलाया. अभी वी स्टिल डूइंग टुगेदर विद इन दिस फेज जिसमें हम लोग ने क्रूड चैट केम आफ्टर दैट. राइट. तो क्रूड फिट इज अ थिंग जिसमें राइट नाउ वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ लिफ्टर्स एंड शोइंग व्हाट इज आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड फिटनेस. तो भाई 2 लाख रुपए तो लोन थे मेरे, कर्जे थे किसके, क्लासेस के रेंट के. मतलब भाई और लैंडलॉर्ड वाज लाइक तू 3 महीने तक का टाइम देता हूँ. जनवरी से लेके अप्रैल तक का टाइम दिया मेरे को. आई विल स्टिल टेल यू अक्षय सोटे वाज द गाय हु केम विद मी. मेरे लैंडलॉर्ड के घर पे बोलता भाई आपने बोल तो दिया कि 3 महीने में दे दोगे, करोगे कैसे करके. बोला भाई 3 महीना तो मिला है ना, नहीं तो आज निकालने से अच्छा 3 महीने के बाद निकाले बंदा. और 3 महीने का पीरियड मांगने का मेरा जब वो ट्रेनिंग इट वाज सच अ कोइंसिडेंस दैट आई मेट शुभम एंड आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग्स एवरी अदर थिंग एंड ट्रेनिंग्स आर गोइंग गुड. मैंने वो 1.5-2 लाख रुपए, आप मानोगे नहीं भाई कि मैंने, सॉरी तू मानेगा नहीं भाई मैंने वो ट्रेनिंग से मैंने लिटरली वो कॉस्ट निकाला. वाओ डूड. कुछ और लोन्स थे जो मेरे क्लासेस के बन चुके थे वो मैंने लिटरली वो फेज में जब क्लासेस वापस से मैंने गाड़ी पे लाया क्लासेस को, वो ट्रैक पे ला दिया उस क्लासेस को, उसमें मैंने निकाला. बहुत सारे लोन्स बन गए थे भाई. लिटरली आप बोलोगे, तू बोलेगा भाई सॉरी 3-3.5 लाख रुपए बोल सकते हो. वाओ डूड. और वो मैंने ये फिटनेस इज द थिंग which has played a very big role in my life. I'll tell you. मैंने ऐसा कुछ नहीं कि मैं बोलूँगा कि मैं कुछ बन चुका हूँ भाई. It's not at all like that. कुछ नहीं बना हूँ भाई. But I think fitness ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. It helped you mentally ना to be there in that. I was that skinny guy who used to be like सबसे क्लास में सबसे पीछे एकदम शांत बैठने वाला. Then when people started working out with me together, they were like, क्या भाई हड्डी बढ़ाएगा क्या? Like this kind of trolling we do with each other, right? So it was such a thing for me. And then when I grew up in fitness, मैंने calisthenics हो गया, body weight movements हो गया, mobility and flexibility वाले movements हो गए. ये सारे चीज़ों में ये 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकाले. And then I think
sport related fitness is different. The way we had a podcast, I mean, you should see that podcast. अब अगर तूने भी देखा भाई तो, and for everybody वो podcast देखना, उसमें हमने fitness को लेके ही बातें की है, चीज़ों को लेके. तो वो point ऐसा रहा है ना जिसमें मैंने 2 साल निकाले भाई इसमें, मतलब fitness ने मेरे को किया. And then my uncle and auntie मेरे बहुत obviously मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, because those are the people जिन्होंने मेरे को आगे, मेरी ज़िंदगी तो उन्होंने बनाई है. तो उन्होंने को बोला भाई तेरी फिटनेस की लाइफ कैसे निकालेगा तू आगे, अगर तेरे को इंजरी हो गई तो तू चीज़ें कैसे हैंडल करेगा. बट दैट वाज नॉट द थिंग कि मैं उसके बारे में सोच रहा था, बिकॉज आई एम सो मच पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड एवरी अदर थिंग. आई कैन नॉट बी बोर्ड एट ऑल एनी डे. भाई तुम रात से लेके सुबह तक मेरे को बताओ, मेरे सामने एक रखो, मैं यौन तक नहीं करूंगा, मैं उसमें चीज घुसा रहूंगा और मेरे को 4 घंटे निकालो और फिर वो मॉनिटरी वाला फैक्टर आता नहीं है तुम्हारे दिमाग में. यस, एंड डेफिनेटली इट्स लाइक a decent amount of money I'm making out of it, and अगर decent नहीं भी बोलोगे तो भी मैंने मेरे लोन्स निकाले भाई बहुत होते हैं भाई, बहुत हो गया वो चीज़. and I'm very much grateful कि भाई वो चीज़ रही मेरी लाइफ में, and I am still into it कि I don't want to get into job and every other thing. कुछ दूसरा चीज़ नहीं करना. I want to make my life into fitness, get into this particular thing in such a way कि ये चीज़ अच्छा बनना चाहिए. I know. Because I don't want to waste my life or the people who are with me. हम सब लोग बस वो चीज को लेके ग्रो करना चाहते हैं. I know. तो इसीलिए फिर ये क्रूड चैट थिंग केम इनटू पिक्चर, बिकॉज यू नो इवन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर विद मी, वो लोग एक चीज बोलते हैं, भाई तू इतनी बातें करता है, इतना बड़बड़ करता है. वो बड़बड़ वाली चीज ने मेरे को ट्रिगर की. क्यों ना हम लोग चैट शो भी कर सकते हैं भाई. एंड क्रूड फिट वाज द थिंग, एंड वी थॉट क्रूड फिट है तो क्रूड चैट है. जब हम ट्रेनिंग को लेकर या कुछ भी लेकर उतना मॉनिटरी फैक्टर नहीं सोच सकते हैं, तो ये भी करने में किसके बाप का कुछ जा रहा है भाई, लिटरली. या एंड यू नो once we met in गांधी गार्डन, सेक्टर 3 भाई साहब, काश वो दिन एक पॉडकास्ट बनता भाई. जो बातें करी थी हमने कि बेंचो ये आजकल, अभी मेरा इट्स नॉट लाइक आजकल, डेफिनेटली एवरीबडी हैज स्ट्रगल्ड इन देयर ओन लाइफ अपने पॉडकास्ट को बनाने को लेके. these rich kids who are making podcast out of people कि भाई ट्रेन का लाइफ ये, ट्रेन का लाइफ वो, ऐसा वैसा. भाई हमने देखी है ट्रेन की लाइफ, हमने देखी है. आओ भाई मुंबई लोकल में शाम को 6 बजे कुर्ला स्टेशन पे चढ़ के बताओ बस. गांड में दम है तो बेंचोद. 2 ट्रेन नहीं, तुम्हारी 7-8 ट्रेन मिस हो जाएंगे. 9 बजे तक तुम वहीं पे बैठे रहोगे, अंदर घुस के बताओ. इट्स लाइक एवरी डे यू आर स्ट्रगलिंग फॉर योर लाइफ. बेंचोद कैब नहीं मिल रहा तो रो रहे, रंडी रोना कर रहे. तुम बेंचोद दादर में ट्रेन पकड़ के दिखाओ, लौड़े लोग स्ट्रगल की बातें कर, स्ट्रगल वगैरह ये सब. और नो, आई डोंट थिंक सो एनी फकिंग मुंबईकर थिंक्स दिस इज अ फकिंग स्ट्रगल. दिस इज नॉर्मल. दे एंजॉय इट भाई. हाँ, दिस इज लाइफ. तुम बेंचोद रो रहे हो, बेंचोद मेरा ट्रेन छूट गया, चिप लौड़े दूसरी ट्रेन आएगी, पकड़ो चलते रहे. तुमको कैब नहीं मिल रहा ब्रो, नॉर्मल इकोनॉमी में नहीं जाएंगे ब्रो, वो थोड़ा प्रीमियम वाली. तेरी माँ की चूत. पुणे वाले बचकाने लोग, आइज हवाड़े लोग, बेंचोद पटेल बाप के बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम आके उसको, मैं फर्स्ट टाइम मुंबई लोकल में बना, इट वाज सो वियर्ड. क्या लौड़ा मेरा वियर्ड झाटू, तू उधर भाई कोई टारगेट हो रहा है इधर नहीं ना. हाँ, टारगेट पुणे वाले पॉडकास्ट वाली पब्लिक टारगेट, इनकी माँ की चूत. बेंचोद तुम बेंचोद और रणवीर आला, वही लोग ही थे ना, रणवीर आलाबादिया को वो ये कर रहे थे. अरे झाटू वो दादर में रहता है, वो भी उसको मालूम है मुंबई लाइफ. तुम वो सब छोड़ दो, तुम आके मुंबई लोकल में खड़े रह के बकचोदी पेल रहे हो कि हाउ डू पीपल डू दिस. लौड़े इतना प्रिविलेज, एंटाइटल्ड लौड़े क्या है. तुमको ट्रेन, नो मुंबईकर, मैं वही बोल रहा हूँ, कोई मुंबईकर को स्ट्रगल नहीं लगता होगा. दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ इट इज. भैंचो तुम अगर ट्रेन में ट्रैवल नहीं किए हो लाइफ में, देख आई अंडरस्टैंड. मैंने भी ना, जब मेरे पास स्कूटर आई ना, मेरे को वो लिमिटेशन नहीं चाहिए था कि मैं स्टेशन से उतरूँ और फिर यहाँ जाऊँ, टैक्सी पकड़ूँ. स्कूटर आई, मैं घूमने लगा, मैं ट्रेन छोड़ दिया चलना. लेकिन मैंने मुंबई का हर एक चीज फुल, क्लब कल्चर बोल लो, नशे के चक्कर बोल लो, लोकल बोल लो, सब अपन ने चख लिया है. तो हम पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं भाई. स्ट्रगल नहीं बोल सकते इसको. स्ट्रगल में मेरे अगर पैशन के पीछे कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक के पीछे कर रहा हूँ. लाइफ फेज, राइट? कम ऑन यार, बकचोद लोग भैंचो, एंटाइटल तुम्हारी माँ की चूत. तुम लोग काहे के लिए इतना उसको. और इससे क्या होता है ना, चल ठीक है वो तेरे लिए स्ट्रगल होगा, बट जो जिसके लिए नॉर्मल है ना चीज, जो मैं बोल रहा हूँ मुंबईकर के लिए नॉर्मल है, उसको भी लगने लगेगा अरे भाई हम लोग स्ट्रगल. अरे नहीं है भाई स्ट्रगल. तुम उनके दिमाग में क्यों डाल रहे हो? तुम किसी मुंबईकर के दिमाग में क्यों डाल रहे हो कि ये स्ट्रगल है भाई? वो फिर वो भी शाना बनेगा कि अरे भाई मैं पटे. नहीं है भाई, स्ट्रगल नहीं है. स्ट्रगल हम लोग ने उसको नॉर्मलाइज किया है. I still know people travel from Karjat to CST. I know fucking crorepati's traveling in train in locals. Right. One of my friends, she used to go from some other fun place, अंधेरी या किधर से वो विरार अगर जाती थी. She is a fucking crorepati. She could buy a Land Rover right fucking now. But she still travels in train.
You know, I guess I don't know in the whole country, but Mumbai is the place जहाँ पे first class doesn't look like first class. Come on. मतलब और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो धक्का मुक्के में नहीं फर्स्ट क्लास. अभी 3-4 साल पहले कौन सा एसी ट्रेन था, कुछ नहीं था. वो धक्के मुक्के में जा रही है, उसको जरूरत है क्या? बिकॉज इट्स नॉट इन आवर फकिंग हेड्स. दिस इज फकिंग नॉर्मल. हमको बहनचोद रिक्शा में शेयरिंग बैठने को शर्म नहीं आती. तुमको शर्म आ रही होगी बहनचोद. शेयरिंग के आगे बैठ जाते हैं. हाँ, बहनचोद आजकल हमारे यहाँ तो लौंडिया बैठती है आगे. हक से बहनचोद किसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा. I guess Mumbai is मुंबई तुमको तुम्हारी औकात दिखा देती है. वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन द फकिंग कंट्री. कम ऑन बहनचोद. लड़के अभी अब मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा ब्लो अप हुआ है, फॉलोअर्स आए हैं बहुत सारे नए. अब मैं स्टोरी डाल रहा हूँ कि मैं रात भर आवारागर्दी कर रहा हूँ. एक लड़की राजस्थान की मुझे रिप्लाई करती है कि यार मजा है यार तुम्हारे, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता. मुझे लगा वो दिल्ली की है क्योंकि मेरे दिल्ली का ऑडियंस बहुत आया. तो मैं बोला हाँ भाई मुंबई तो बेस्ट है भाई इस बारे में, दिल्ली में तो आई नो कि नहीं होता. बोलती मैं दिल्ली की नहीं राजस्थान. तो मुझे शौक लग गया, बहनचोद दिल्ली का तो नाम बदनाम है इस मामले में. 8 के बाद तुम्हारे लौड़े लग जाएंगे तो मैं लौंडे में तुम्हारी गांड मार देंगे पकड़ के. तो मैं बोला राजस्थान. तो बोलती हाँ ब्रो इधर भी ऐसी सीन है. बोला क्या बोल रही है? बोलती हाँ ऐसी है. मैं बोला भाई मुंबई तुम कभी भी आओ, तू अकेले मरीन ड्राइव पे जाके बैठ, अकेले दादर बीच पे जाके बैठ, मचा घूम फिर, कोई लौड़ा कुछ तेरे को छूने नहीं वाला. कुछ छुआ किसको पता काट देंगे उसको उधर ही. हमारा फटफट शॉट है भाई. लफड़ा करो तो पब्लिक, हाँ फटाफट पब्लिक खत्म कर देगी. कुछ होता है चूतियागिरी, आई अंडरस्टैंड, बट पहला पब्लिक जस्टिस करता है, बाद में कोर्ट में जाता है. हम मार देंगे पहले तुमको एकदम मस्त सुझा देंगे ऊपर से नीचे. मर गए तो मर गए, तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारा नसीब. अभी मेरे घर के सामने उस दिन एक चेन स्नैचर को पकड़ लिया भाई. सीरियसली ये अरे वो एक औरत थी, बच्चा था, वो चूतिया सेक्टर 3 से भागते भागते चेन स्नैचर्स का नाम है बोलूं भाई. वहाँ बीच में बात काट रहा हूं, इधर ना फ्यूचर नहीं है चेन स्नैचर्स का मुंबई में भाई. क्यों पता है क्या? रोड भी अच्छे नहीं है भाई. रोड अच्छी इतने गड्ढे भाई. गिरा एक चेन स्नैचर सेक्टर 8 में भाई. आई नो मेरे को भाई वो बंदा गिरा और उसने बहुत मार खाया है. मतलब मरने तक मार खाया है. तुम अपना करियर नहीं प्लान कर रहे हो सही से. नहीं कर रहे भाई. चूतियो. डोंट प्लान अ करियर इन चेन स्नैचिंग इन मुंबई. द अल्टीमेट रूल. बैंगलोर जाओ. हाँ बैंगलोर जाओ, लेकिन बैंगलोर में भी लफड़ा, ट्रैफिक बहुत है. तुमको जाना पड़ेगा यूपी बिहार. हाँ. या तो गुजरात जाओ, थोड़ा निकल लोगे तुम फटाफट. तेरे को बताऊं अभी मेरे इधर एक चेन स्नैचर का अल्टीमेट रूल क्या है? एक गाड़ी हो, एक दोस्त हो जिसके पीछे तुम बैठ के चेन स्नैच कर लो. ये अगर मुझे चेन स्नैचर बनना है, ये तो मेरा आगे गाड़ी को बाइक अच्छे चलाने आती है और एकदम जिगरी दोस्त है कि भाग. अब ये चूतिया पैदल चेन मार के भाग रहा है. देखना इतना लंड आदमी है. और दो दोस्त लोग वो स्ट्रगलिंग फेज में हो गया. अब उसको कोई फंड नहीं किया उसको अब तक किसी ने गाड़ी लेने के लिए. भाई नई बाइक थी, मैं बताऊंगा ना. वो सेक्टर 8 में नया बाइक था भाई. बेचारा गड्ढे में फंसा, गिर गया. शिट, भाग भी नहीं पाया. फक भाई, मैं तो डर लग रहा है. सोच के भी डर लग रहा है कि क्या मार खाया होगा. तो सुन, तो उसने छीना, भागा, उसको पब्लिक ने उधर झड़ लिया कि भाग रहा है. तो पब्लिक आंटी जी चिल्लाने लग गई, चेन मेरा चेन. बच्चा गिर गया भाई, बचकाना बच्चा था इतना सा. तो वो गिर गया, उसको उठाते, वो उसको संभाल, वो भी भागी भाई. फिर पब्लिक भागते भागते, सेक्टर 3 से मेरा घर 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर करीब होगा. भागते भागते मेरे घर के इधर धर लिया उसको. ऐसा मारा है भोसड़ी वाले को, बाबा रे बाबा. बेल्ट पर आई सॉ दैट भाई. पब्लिक बेल्ट निकाली है, पहले उसको पकड़ा है. दीदी ने धमका लिया, झपाक झपुक दे दिया. और लात तो ऐसा मारते हैं पता नहीं क्या. लात इज लाइक जस्टिफिकेशन. मैं तो देख, आई डोंट सपोर्ट वायलेंस इज द लास्ट थिंग, बट तुम्हारे गाड़ में मस्ती है तो वायलेंस झेलने का रखो. भर दिया उसको, ठीक है, बेल्ट निकाला है पब्लिक ने. उनको पता था रिस्क रिटर्न रेशियो. रिस्क रिटर्न उनको मालूम है, एंड दे आर फकिंग यूज्ड टू इट. हां थोड़ा एकदम अभी तो नया फेस था उसका, अभी वो सीखा रहेगा थोड़ा. पब्लिक बेल्ट निकाल के टपाटप दे रही है. मेरी ना मार लिया ना, बस हो गया. तुम मारो तो गेंचो किधर गार्डन में लेके जाओ थोड़ा. उधर क्या हो गया ना, अब लफड़ा क्या हो गया. ये जिस जस्ट बिफोर जन्माष्टमी, नए लोग आते फिर अंदर. जन्माष्टमी के दिन बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए निकले. वो सब आ गए भाई. उसको इतना मारा. फिर मेरे को थोड़ा मेरा दिल नरम हो गया. मैं बोला बस हो गया. फिर फटफट मैंने पुलिस को कॉल किया. नो किडिंग, बनाने की स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ. फिर एक अंकल ने पहले भी कॉल कर दिया मेरे सोसाइटी का, तो मैंने भी कॉल कर दिया. पुलिस भाई मानना पड़ेगा, फटफट आ गई. फटफट उन लोग ने, शायद वो कॉल सेंटर लगता है कॉल, और उन्होंने एरिया पूछा. मिला ऐसा है, तो उसने भेंचो डिटेक्ट कर लिया मेरा. ऑब्वियसली डिटेक्ट. बोलते कहाँ, आप दादी खजाना के बाजू में क्या? हाँ वहीं पर. फटफट आ गई भाई पुलिस. फिर पुलिस मेरा हो गया, मारना था ना उसको, तो थोड़ा साइड में लेके जाओ, 2-4 लोग ही लो ना, ले भरो भेड़ के लौड़े को. बट पब्लिक उसमें क्या हो गया ना, पब्लिक बहुत आ गई रे. बेल्ट वाला पब्लिक तो इतना सिनेरियो इतना फनी था ना भाई. उसने मस्त ऐसा, मेरे को तो लगता है आधे लोग जो आते हैं ना मारने के लिए, उन लोग देखते भी नहीं, उन लोग नीचे से पैर मारते भाई. मेरी गांड वही फट रही थी
कि कहीं गोटे वोटे पे कहीं हाँ वहाँ लग गया, चल देगा भाई मैं चल देगा बिल। और फिर क्या होगा ना, एक तो कैसा मार रहे मालूम है क्या, इधर एक सलोन है और सीसीटीवी है भाई, अब जो लास्ट लात मारेगा उसके तो लौड़े लग गए, मारा कुछ नहीं, बेंचो गया एक लात में लौड़े लग जाएंगे। फिर पहला बिन मतलब का है भाई। हाँ मैं एक्चुअली गराज था मेरा, तो मेरे शॉप पे बाजू वाले के भंगार का शॉप था, भंगार पे आते हैं, भंगार के शॉप पे ना भाई वो उसने फोन चोरी करके चल दिया। और इतना चूतिया चोर है, भंगार देने आया था, भंगार दिया, मेन जो सेठ है उधर का वो सोया था, छोटे भाई ने सामान पैसा वैसा दे दिया, और ये शाना फोन लेके चल दिया। अब फोन तेरे को मिल गया लौड़े, तो जा ना, तू ये इतना देर शाना नशे करके आया होगा, गया फोन वोन किधर छुपाया, वापिस आया भंगार बेचने। अब ये लोग को खबर लग गई कि इसने, और पंटर लोग ने बता दिया भंगार वाले क्लैन ने, अरे अरे वो हाँ उसके हाथ में फोन दिखा था, इसको वापिस आने की क्या जरूरत थी, ये साला बड़वा वापिस आया वापिस सॉरी वापिस आया दूसरा भंगार बेचने, धर लिया उसको, धर के भाई ऐसा पेला है, आई सॉ बांधा था भाई उसको बाजू वाले गाले में, बांध के बच्चे आ रहे हो, पाइप होती है अपनी पीवीसी की, ले भर रहे भाई उससे, उसको लौड़ा नहीं फर्क पड़ता, मारो बोलता है, मारो 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 मैं इनका मजाक उड़ गया भाई। मार ना उसने फोन दिया ना, ये लोग पुलिस के बाद छोड़, ये लोग ने मार के बता फ्रस्ट्रेशन उतारा, फोन चला गया तुम्हारा 15,000 का, वो बहनचोद चोरी किया, उसने लौड़ा बताया नहीं कुछ, पोपट हो गया लोग का रात में पहली बात बांध के रखे, रात में भाग गया हो, कैसा खोल के भाग गया भाई। भंगार वाली ट्रेजेडी ना बहुत खतरनाक है भंगार भाई, भंगार लाइफ इज गुड, भंगार लाइफ इज बिजनेस भाई, बिजनेस मतलब ये ऐसा चीज है ना, हमारा डेली सर्वाइवल था उसमें, बोल सकते एक तरीके से, मतलब दिन निकालना तो भंगार बेच के निकालना। आई टेल यू, इधर सोसाइटी में ना हमारा काम चल रहा था, ठीक है, मतलब इट्स लाइक एक्सटेंशन का, सोसाइटी वाला बड़ा एक्सटेंशन होता है ना सोसाइटी में, ये जो एक्स्ट्रा रूम बनाते हैं, तो इट वाज लाइक दैट। तो वो टाइम की बात है जब भी डिश टीवी वाला कॉन्सेप्ट आया था, नया नया केबल निकल रहा था, डिश टीवी लग रहे थे, तो 1-2 साल हो गए थे केबल डिश टीवी लग के, और सब टेरेस पे लगते थे। और भंगार का मेन स्पॉट कौन सा है, टेरेस। तो मैं और मेरा दोस्त है, ही हैज हिज जिम नाउ, ओमकार, तो हम लोग दोनों पार्टनर्स थे भंगार बेचने में, ठीक है। तो हम सोसाइटी के भंगार बेचते थे पार्टनरशिप में, आधा और बिल्डिंग के छोटे छोटे बच्चे लोग ना गोला खिलाएंगे हम लोग भंगार बेच के गोला खिलाएंगे, थोड़ा सोशली करना पड़ता है भाई। करोड़पति लोग सोशल वर्क भी तो करते हैं, और लाइक द फिलांथ्रोफी वाला वर्क, दिल साफ है हमारा, दिल साफ है, कुछ भी हो, अंदर ही बिल्डिंग के अंदर ही बैठ के वहीं पे गोला खिलाएंगे बच्चों को। तो एक बार क्या हुआ, वो गया था गाँव गया था, तब तक मेरा बिजनेस बन गया था, तब तक थोड़ा बहुत मैंने सब ढूंढ के भी रखा था क्या क्या और बेचने का है, बड़ा ग्रिल दिख लेता मैंने, बड़ा खिड़की, मतलब भाई अकेला देखे कैसे उसको तोड़ने के लिए घर पे, मतलब मेरा पार्टनर चाहिए मेरे को। जब पार्टनर रिटर्न आया तो मैंने सब ना निकाल के डिसमेंटल करके रख दिए थे बहुत सारी चीजें। तो फाइनली एक डिश टीवी था, मतलब भाई इसको भी करना पड़ेगा कुछ तो करके, उसको लेके कैसे आने का, क्योंकि डिश टीवी तोड़ेंगे कैसे, वो एक बड़ा सा गोला एकदम लगता है, आया नीचे लाया, बेच दिया हम लोगों ने उसको, जाके खाया पिया अच्छे से। उसमें हम लोग रोज रहता था चाइनीज, लाइक इट्स लाइक एवरीडे थिंग, सूप भी रोज पीने का, हम लोग उसका ना फाइनेंस सेव करते थे, भाई अभी थोड़े दिन तक भंगार बेचना नहीं है तो अभी सूप पीने का, कुछ दिन तक सिर्फ सूप पीते। तो डिश टीवी बेचा, तब तक उसका ही डैड उसको बोलता है, अरे आपने डिश हरवली रे भाई साहब में बोलता, प्रवीण भेंचो तूने वो अपन ने जो डिश टीवी बेचा था कौन सा, बोला तेरा ही था भाई बोलता है अपन दोनों ने मिलके मेरा डिश टीवी बेचा और वही पैसा खाया, मेरा पापा मेरे को पूछ रहा है कि मेरा डिश टीवी ऊपर से घूम गया, मैं बोलूं क्या, मैं बोला और जान नहीं थी ना, अभी शरीर में जान नहीं हुआ करती हम लोग के। एक ना बहुत बड़ा पाइप था भाई, इतना मोटा, सोसाइटी का लोखंड के पाइप आते थे, लोखंड के इतने मोटे पाइप, लिटरली लाइक 15 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला पाइप, और 2 लड़के लोग, मैं और ओमकार, हम लोग दोनों में जान नहीं है, और हमने बोला फेंचो इसको नीचे कैसे लेके जाएंगे टेरेस पे, माँ की 500 रुपए तो पक्का मिलेगा इसमें, 1 महीना निकलेगा भाई गोला खाने में। मैं बोला भाई क्या करूं, तो मैंने मेरा हिम्मत किया भैया क्या, मैंने बिल्डिंग के सोसाइटी के पीछे एक डक्ट है, वो डक्ट में ना थोड़ा रेती वेती डाला पहले, मेरा स्ट्रैटेजी था, ऊपर से माँ की चुत नीचे फेंक दिया, बाद में घर पे आधे घंटे बैठ गया ना, माँ भूसड़े में क्या भेजा, हमने कुछ नहीं किया, बाद में चुपचाप पीछे गए, देखा वहां पे भाई हाँ पाइप गिरा हुआ है, और उसका एक कॉर्नर 2-3 मीटर आगे, दूसरा कॉर्नर 2-3 मीटर पीछे, वो बेंच 2 हाथ से पकड़ रहा आगे, मैं 2 हाथ से पीछे, रास्ते के बीच में हम लोग रख रहे हैं, बेंच ये इधर के भंगार वाले कैसे जा नहीं सकते, थोड़ा दूर का भंगार वाला पकड़ना पड़ेगा, ये बेंचो इधर रास्ते पे शो करने के लिए रखने का, बाद में बेचने का, अपना सोसाइटी वाला कोई बंदा आएगा बोलेगा भाई ये तो मेरे बिल्डिंग का है, बोला करेंगे क्या, जो तीसरे भंगार वाले कैसे करके जाके पहुंचे हम लोग। बाद में रात को हम लोग दोनों चाइनीज से बैठे, हम लोग दोनों ने और 2-3 जन हमारे फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबको इनवाइट कर लिया था, रबाले MIDC में चाइनीज से बैठे हम लोग।
फिर बिल्डिंग से ओमकार, दूसरा ओमकार उसका कॉल आया, जो फुल उसकी गांड फट जाती थी ओमकार की, जो इसने ये किया चूता करके अभी लौड़े लग जाएंगे। ओमकार को कॉल करके बोलता है भाई मीटिंग में बुलाया तेरे को लौड़े लग गए तेरे। मैं बोला रुक आता हूँ, फोन कट, स्विच ऑफ, माँ की गांड मारा बेंच। रात को 12 बजे तक चाइनीज से बैठा हूँ मैं, बोला भाई 12 बजे तक तो कोई नहीं रहेगा, 12 बजे के बाद जाऊंगा उधर पे मैं। फिर भाई उधर छोड़ दिया, फिर निकल गया, फिर घर पे आया, फिर कुछ सीन नहीं उसके बाद, कुछ सीन नहीं। फिर एक बार तो लिटरली मेरे ऊपर भाई नाम दे दिया है कि किसने भंगार बेचा, मैं अकेला लड़का बेंच, माँ बाप नहीं, कुछ नहीं लड़के को, मेरे ऊपर नाम दे दिया है। मेरे को नीचे मीटिंग बोला, बोलते तूने कुछ तो बेचा। मतलब भाई मैंने जब तब किया ही नहीं था कुछ भी, और मेरे को लिटरली मेरे को डिफेम करने का काम भाई। जब पूरा पहाड़ खोद दिया तब नहीं पकड़े आप? नहीं तब वो पुरानी बात है, ये पुरानी बात है। ओके तब तो ट्रिगर हुआ, तब ट्रिगर हुआ था। ये कहानी है, लिटरली मीटिंग में बुलाया है और मेरे को बोलते हैं कि अरे ऊपर का ना कुछ लोखंड का गायब हुआ है। बुरा लगा भाई अंदर से कि तुम लोग मेरे को चोर बोल रहे हो, बच्चे को माँ बाप नहीं तो तुम चोर बोलोगे उसको सीधा। हाँ, अगला एक्ट सुनो मेरा। फिर उसके बाद अगला एक्ट, मेरे घर पे ना एक पेइंग गेस्ट रहता था बंदा, प्रसाद नाम था उसका। ही वाज द वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला काम करते ना कंप्यूटर का, हाँ टेक्नीशियन रिपेयर करते थे वो बंदा। तो वो टाइम पे वो सब शायद वो बेटर था कुछ तो, और वो सब भी करता था शायद, आई डोंट नो व्हाट ही वाज एक्चुअली डूइंग। तो उसका ना रिपेयरिंग का किट था पूरा। ओके, मेरे को पता था एल्यूमिनियम का भाव ज़्यादा है। एल्यूमिनियम का भाव मार्केट में ज़्यादा है। 12 रुपए किलो लोखंड बेचते थे हम लोग, और 70 रुपए किलो एल्यूमिनियम था दोस डेज। और मैं बोला भंगार के दुकान में नहीं बेचूंगा, इसको भांडी के दुकान में बेचूंगा। और मैंने डिसाइड कर लिया था 5 टेरेस के दरवाजे बेंचो स्क्रू ड्राइवर से खोलूंगा बेंचो। और सब बेंचो देख के एक दिन, मेरे को पता था एक दिन में ये हो सकता है, दूसरे दिन तक गया ना तो एक्शंस ले जाऊंगा। राइट। और मेरा बेंचो 2-3 हज़ार का बेंच लॉस हो जाएगा इसमें। बोला भाई 5 दरवाजे, मैंने बोला भाई ओमकार ये 5 दरवाजे एक दिन में गायब हो रहे, सारे बेंचो स्क्रू से मार की जान नहीं बॉडी, बाहर दरवाजा खोल रहे बेंचो, उसकी फाइबर बॉडी अलग, वो वॉशरूम का डोर होता है जिससे चारों बॉर्डर्स होते हैं इसके, वो फाइबर गया माशा, जो हम लोगों ने सारे एल्यूमिनियम के फ्रेम निकाले, फुल डाला हम लोगों ने। और जो दो भंगार अपना भांडी वाला बोलता है इतना एल्यूमिनियम किधर से आया? बोला हम लोग का घर हम लोग ने रेनोवेट किया ना करके, तो पुराना सब फेंक रहे हम लोग करके, ऐसा बोल के वो बंदे ने दिया अच्छा भाव। लिटरली 3-4 हज़ार रुपए के आसपास हम लोगों ने कुछ तो कमाया, आई डोंट रिमेंबर। और वो 3-4 महीने तक हम लोग खा रहे, पैसा खत्म नहीं हो रहा भाई। छोटा मोटा हम लोग का चिंदी, अरे अब खर्चे भी छोटे छोटे ना। क्या खाना है, नीचे जाके 10 चॉकलेट ले लिए खाने के लिए, फ्रूट बियर पी लिया, फ्रूट बियर। रात को ऐशो आराम वाली जिंदगी, मेरी और ओमकार की जिंदगी ऐशो आराम वाली, लाइक दादा ओमकार, उसकी और मेरी जिंदगी ऐशो आराम वाली जिंदगी। हम लोग रात को 10 बजे खाना वाना खाने के बाद उसके घर में हम लोग खाना खाते थे, मतलब इट्स लाइक माई सेकंड होम, मेरी मतलब मॉम जैसी होगी। खाना खा लिया रात को, चिकन मटन हम लोग रोज दिन भर दबा के खाना खा लिया, उसके बाद फ्रूट बियर लेने गए हम, घर पे से बॉटल लेके फ्रूट बियर लेके आ रहे हैं, टेरेस के ऊपर तारे देखते हुए तो फ्रूट बियर, हमारा धंधा, हम लोग आगे क्या करना है डिस्कशन, यस आगे क्या करना है, आगे साइकिल कौन सी साइकिल बेचनी है। दिस वाज अ थिंग लाइक एवरी, तू समझ रहा है उसमें मिडिल क्लास गाय इज गोइंग टू रियलाइज दिस थिंग कि उसकी जिंदगी में ये चीज हुआ है बस। हाँ भाई, इविल थॉट्स नहीं है, जैसे दिस इज नॉट अ ट्रेन थिंग। टिपिकल संजय दत्त की कौन सी पिक्चर है वो, नायक, नहीं 50 तोला वाला, राइट। उसमें कैसा वो मुर्गी चोरी करके, देयर इज नो इविल थॉट बिहाइंड इट, जस्ट लाइक इट्स टू हैव फन, जस्ट अ सोसाइटी थिंग। हां कम ऑन भाई, हम लोग जो कॉलेज में डिप्लोमा फ्रेंड्स नो, हमारे पास पैसे नहीं होते 10-15 रुपए भाई, 10-15 रुपए हम सीएसटी घूम रहे हैं, टिकट लोकल की टिकट नहीं ली, चल के सीएसटी से मरीन ड्राइव जा रहे हैं। और जब अब हम एग्जॉस्ट हो चुके थे, दिस हैपेंड इन द लेटर पार्ट ऑफ माय डिप्लोमा पार्ट, ठीक है। अभी सुबह दोस्त लोग को चाहिए वीड, गांजा फूकना है, 50 रुपए की पुड़ी है, ठीक है, लौड़ा पैसे नहीं है। एक ही अमीर दोस्त था, उसको एग्जॉस्ट कर चुके थे हम, उसके लौड़े लगा चुके थे। अब मेरे को चाहिए था वड़ा पाव और बिस्किट चाय के साथ। ये मेरा सुबह में कुत्ते से खा के भी जाऊंगा, लेकिन मेरे को कॉलेज के पहले वो चाहिए ही। तो क्या हुआ ना, हमारा नीचे मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, नीचे कारपेंट्री सब सिखाते हैं, तो उधर बेंचेस होते रहे, स्कूल के नए कॉलेज के नए बेंच बन रहे थे। हमको बोला बेंच बन रहा है, इतना ओपन में रखा है, ये तो गलत बात है, इसका तो कुछ फायदा उठाना चाहिए। हम लोग वो बेंच तोड़ रहे हैं भाई, वो बेंच के पैनल तोड़
अब उधर वर्कशॉप है तो सबको लग रहा है आवाज आ रहा है बच्चे कर रहे हैं कुछ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है भंगार के पीछे, पर ठीक है। लेकिन ठीक है भाई, तू एल्यूमिनियम चाहिए था पर हाँ, नहीं इतनी औकात देखी कॉलेज के एल्यूमिनियम का बेंच बना के पहन के लौड़े, तो वो तोड़ तोड़ के बैग में ना भर के, वॉचमैन रुका रहा है, ठंगल ठंगल आवाज क्या आ रहा है। एक दिन वॉचमैन को 50 रुपए टिका दिए, सर समझो, उसको फिर हम लोग विमल ला के दे रहे, गोवा का पैकेट ला के दे रहे भाई। एक दिन तो हम लोग इतना बैग है ना, बैग मेरा एक दोस्त है वो गिर गया भाई, इतना भर के वो उसका बैग फाड़ दिए, ले भर के हम लोग लेके गए 2 प्लेट वो क्या ट्रिपल राइस सूप के साथ, इतना खा रहे हम लोग का, मतलब हम लोग ने भाई उधर वो वर्कशॉप का भंगार बेंच खाली कर दिया था कि नोटिस हो चुका था अब उधर ना कम से कम 150-200 बेंच होंगे जो बन रहे थे, हम लोग ने उसका आधा गायब कर दिया भाई साहब। बेंच तू सोच रहा है कॉलेज में दरवाजे को ताला लगने लग गया वर्कशॉप को, सर जा रहा है तो ताला लगा के जा रहा है इतना, और ये सिर्फ 3 लोग, 3 या 4 लोग, हम जुआंस, मैं, एक पौनी, अफान और बासित, हम 4-5 लोग ही, और ग्रुप बड़ा था भाई, शेयरिंग ज्यादा थी, अरे पर भाई बिजनेस क्या का है? टर्नओवर भी तो ज्यादा है। अरे भाई तू 100-150 बेंच तो बहुत बड़ा हो गया ना। हम लोग ऐश कर रहे हैं, ऐश मतलब मैं समझ सकता हूँ भाई। टैक्सी सीएसटी से उतर रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, फिर हम लोग जो पहले चल के जाते थे अब टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं हम, मरीन ड्राइव, इतना पैसा जेब, तेरे को अभी चोरी चकारी की बात हो रही है अगर, तो ये मेरे डिप्लोमा के दोस्तों के अलावा किसी को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। हमारी तब मेरी एक पहले एक्स हुआ करती थी, भोपला की बहुत सारी आइटम थी, भोपला पाव वाला था, तो उसको बहन जो चर्च वर्च में जाके लौड़े को बहुत आइटम मिलती रहती थी यहाँ वहाँ, तो वो था, बासित नल्ला बेरोजगार था, और अफान की कुरला में आइटम लोग थी। हमको क्या करना है, हम बहन चो नॉर्बिट जा रहे हैं, एसी है ना भाई मॉल में, उधर लैंडमार्क जा रहे हैं, लैंडमार्क में लौड़ा किसी ने जिंदगी में किताब ना पढ़ा हो लेकिन बुक पलट कर रहे हैं जो झाटा जज करेंगे ना वर्कर लोग, ये लौड़े लोग कहाँ से आ जाते हैं हर दिन। तो हम लोग हर दिन एक बुक खोल के 1.5 घंटा 2 घंटा इनॉर्बिट में लैंडमार्क में बिता रहे हैं, लैंडमार्क बंद हो गया बेंच। फिर उधर एक पूल का टेबल था, वो 40-50 रुपए लेते, सब लोग 10-10 रुपए निकाल के 10 जन खेल रहे हैं उसमें पूल के टेबल पे, वो हो गया। फिर हम लोग इनऑर्बिट से बोर हो गए, इनऑर्बिट को हमने एग्जॉस्ट कर लिया, इनऑर्बिट के हर टॉयलेट यूज कर लिया हम लोग ने, 1-1 घंटा टॉयलेट में बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब हो गया। मेरे दोस्त लोग जाके इनऑर्बिट टॉयलेट में हिला रहे हैं, तो कहीं और नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली तुम घर पे नहीं हिला सकते, तुम मॉल के टॉयलेट में जाके हिला रहे हो, ठीक है। वो बासित के घर पे वाईफाई था भाई, तो तभी ना भाई वाईफाई था किसी घर पे, ऐसा भी दोस्त हाँ भाई था भाई, बासित बहुत बड़ा मादरचोद था, तो भाई तब ना एक फोन आता था 3GP, ओ भाई साहब, उधर किंग वैप, ओ भाई कम ऑन, राज वैप, किंग वैप, उधर से पॉन डाउनलोड करके झाड़ भर के फोन से, व्हाट्सएप नहीं आया था भाई तभी, उसमें वो इतने से स्क्रीन वाले नोकिया के फोन में जाके दोस्त लोग हिला रहे हैं हमारे इनऑर्बिट के मॉल में, इनऑर्बिट के मॉल के टॉयलेट में भाई, मजा आता था, ठीक है। वो हो गया। अब हम इनऑर्बिट खत्म कर चुके हैं कि सब कर लिया, सब दुकान में रेट पूछ लिया कपड़ों के, औकात, हम पैसे जेब में 1 रुपए नहीं। वो उधर तब एलन सॉली बड़ा ब्रांड, पीटर इंग्लैंड, पढ़ने नहीं आता क्या हमको, पढ़ने शॉली बोलना है, एलन बोलना है, अलन बोलना है, क्या बोलना है मालूम नहीं, लेकिन हाँ। और वो सारे ब्रांड में क्या थे अपने लिए, इट्स लाइक तब अभी लोग अरमानी लोगों को पता चलने लग गया, अभी हमको तो थॉट में हमको था एलन सॉली अरमानी है, यही रेंज है। पीटर इंग्लैंड मतलब बोला भाई पीटर इंग्लैंड क्या हो गया, ये सब हमारे थॉट में भी नहीं आएंगे कभी। आई नो। फिर ये हो गया हमारा इनऑर्बिट चैप्टर खत्म, हम सेकंड चैप्टर पे आए, रघुलीला मॉल। ओह शिट। अब रघुलीला मॉल कंपैरेटिवली इनऑर्बिट से छोटा था, बट क्या था ना उधर की हरियाली अलग थी, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे कोई तो स्टोर था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वहाँ पे ना सारे एक्सेसरीज होते थे, चेन, रिंग्स। चेन ना एक स्टॉल, ऐसा एक स्टैंड होता ना, तो हम लोग प्लान कैसे करते थे भाई, तू इधर से जाएगा, तू परफ्यूम वाले सेक्टर को लड़की को ये करेगा, कंफ्यूज करेगा, तू वहां जाएगा और मैं जाके चेन उड़ा लूंगा। हम जाके भाई एवरी सेकंड डे हम 2-3 चेन ढाप के लाते थे। और मेरे को आई रिमेंबर गर्लफ्रेंड लोग को ऐसा देते थे कि हम कितना मेहनत करके पैसा कमा के, तो कुछ भाई इतने चेन ढापे हैं ना, भैंस और रघुलीला का आधा अगर लॉस में गया होगा ना दुकान, वो हमारी वजह से गया है। हमको फिर हम तो सरस्वती के हो गए, फिर हमने एक दूसरे कॉलेज के बच्चों लोग को भी आदत लगा दी कि भाई इधर ऐसा ऐसा घूम रहे वो भी हमारी तरह, तुम भी चोरी करो, तो 2 निकालेगा तो उसमें से 1 मेरा, हम संभालेंगे। भाई रघुलीला का आधा चेन हमारी गर्लफ्रेंडों को जो चेन बांट रहे हम, ये ले बेटा, ये वाला मस्त हार्ट शेप खुलता है, लौड़ा लहसुन। रिंग ढापे भाई, मेरे इतने दोस्त मादरचोद बोलते घड़ी ढापते, मैंने लौड़े क्या प्रोफेशनली नहीं करना है, लौड़े ये बोलता घड़ी ढापते। घड़ी वो कैसे होता है, कांच में, बोलता सुन अपन ना वो ड्रॉवर रहता है उसको खींच लेंगे, हाथ डाल देंगे। मैंने लौड़े कैमरा है मादरचोद, ये तो अपन मस्ती मजाक में कर ले रहे, मतलब लोग अच्छे घर के हैं, हम सब अच्छे घर के हैं, हम अच्छे घर से मिडिल क्लास घर के हैं, घर से पैसा मिल रहा है, खा रहे पी रहे कुछ नहीं, लेकिन गांड में मस्ती है कि भाई चोरी करना है।
थोड़ा उसका कुछ स्वाद ही अलग था अलग है भाई, किसी का ढाप के कुछ करो तो मजा। और एक तो तुम्हारा एंटरप्रेन्योर माइंड ऐसा है कि हम वो कौन सा पिक्चर है ना जिसकी 4-5 दोनों लोग मिल के चोरी कर रहे हैं भाई, हमारे लिए सोना है वो। बैंक रॉबरी जैसा है, तुम कुछ भी बोल लो, लॉन्डो को रॉबरी हमेशा से फैसिनेट किया है। मोटिवेशन भी अलग थी भाई। हाँ भाई, मतलब अभी अगर मैंने किसी को बोल दिया ना भाई मैंने ना उस मॉल में जाके ना एक चीज चोरी करके गया, पर कैसे की, अच्छा ऐसे की, कितने की थी, 5,000 की, और चोद भाई, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, वैल्यू लाइफ में ये तो मैं भी कर सकता हूँ मतलब। और सोशल सर्कल में ऊपर हो गए तुम। ऐसे देखता हूँ मेरे 2 फ्रेंड्स ऐसे जो ये करते थे, ठीक है, वो हम लोग को ले गए थे मॉल में, बोलते थे करके तेरे को जो चीज चाहिए ना तो उसके तरफ जाके पॉइंट आउट कर, ऐसा बता मैं वो काम कर लूंगा, मेरे को आधा पैसा देने का। सिंपल सिंपल। मतलब जो आधा पैसा भी क्या घंटा रहता था हमारे पास, पर एक किसी को लेना था तो हम लोग उसके साथ चले जाते थे, ठीक है। और उनके पास ब्लेड वेड सब प्रॉपर रहता था, टैग्स कट करने के लिए भाई मतलब क्या बोलूं, टैग्स वैक्स कट करने के लिए ब्लेड वेड सब अच्छे से रखे हुए हैं। तो इसको ही देख के मेरा फ्रेंड है एक और विशाल, तो उसने हम लोग भी ऐसे हम लोग पैंटलून्स में जाके हम लोग करेंगे करके। तो मेरी तो गांड फटती थी भाई, ये तो बहनचोद धोने नहीं वाला मेरे से, पता नहीं अलग सी गांड फट जाती थी ये करने के टाइम पे, ऐसे मतलब लिटरली मॉल में जाके करने से। तो उसने हिम्मत करके कैसे तो भी एक उड़ाया पैंट, पता नहीं क्या जमीर जागा बंदे का, रिटर्न जाके देखा है। वाह 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 वाह, रिटर्न गया बंदा, रिटर्न रॉबिन मैक्स वो गया सीधा, बोला मेरी गलती हो गई, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा करके। वो लोग भाई बंदे लोग अप्रिशिएट कर रहे हो भाई अच्छा क्या करके, मतलब पहली बार क्या होता है। उन्होंने हम लोग ने कैमरा में देख लिया था बाद में, पर बाद में कॉल करते पर तू अच्छा हो तो खुद से आ गया करके। वो टाइम था भाई जब ये चोरी वाला चीज था। चाइनीज का भी लेवल अपग्रेड हुआ टाइम आफ्टर टाइम। हाँ राइट राइट। पहले जब चाइनीज आता था ऐसा लगता था हाथ लाल होते थे, हाथ लाल मुंह लाल। हाँ, रात को घर पे गए ना चाइनीज खा के तो मम्मी बोलती थी खा के आए कुछ, तू चाइनीज खा के आया भाई, ये पूरे मुंह होठ बीट सब लाल। उधर तभी की शेजवान चटनी भी ऐसी आती थी, तुमने चिकन लॉलीपॉप खाया तो मुंह लाल होने वाला, उंगलियां साफ होने ही नहीं वाली 3 दिन तक, भर के कलर डाले होली में लगाओ तो कल चाइनीज पे गया था क्या स्कूल में फ्रेंड बोलेगा भाई चाइनीज पे गया था। और इधर 2 चाइनीज कॉर्नर थे, एक मेरा दोस्त है करण भट्टी, उसके यहाँ पे था चाइना गार्डन जो आइरोली में फेमस है भाई, अल्टीमेट चाइना गार्डन पे बैठने आता, चाइना गार्डन में बैठने का। दूसरा जो अभी बंद हो गया स्नेहित सेक्टर 4 में, यस 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 आई रिमेंबर, स्नेहित चाइनीज भाई, ये 2 चाइना कॉर्नर चाइनीज कॉर्नर एकदम फेमस थे। और मैं स्नेहित में भी जाता था, चाइना गार्डन में भी जाता। और हम लोग रात को ओमकार घर पे हम लोग खाना खाते थे, और वो अपनी मम्मी को बोल सकता ना, मैं तो कैसे बोलूंगा काफी बस आज ना खाई से मैं जो देख तो खाना फुकट मिल रहा है बंदे को, तेरे को बाद में ना बोलने का। और उधर हम लोग खा रहे हैं चाइनीज वाइनीज मजबूत, नूडल्स दबा दिया और घर पे फुल हाथ बीत लाल है तो, और ये बंदा हाथ भी छुपा लेता था चुपचाप से, ना आई मला ना कसं तरी वाटतं मला झोपायचं ऐसे बोल देगा मम्मी को, तो सोना मेरे को करके। और मैं उधर बैठ रहा हूँ, उधर घर पे मच्छी बनाया तो मच्छी का रस्सा चावल, उसके बाद और खाना, और मेरा एपेटाइट अलग लेवल पे बढ़ा भाई, बढ़ रहा है। I know. वो ही तो रिस्पॉन्सिबल है मेरे ये स्ट्रक्चर के पीछे जो बढ़ा हुआ ना, मैं वही तो रिस्पॉन्सिबल है। दिन रात सर्दी भाई, मेरा अगला दिन शुरू होता था किससे पता क्या, अरे भगवान आज सर्दी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगले दिन सुबह पॉकेट में दवाई, पॉकेट में भाई 4 रुपए का एक टैबलेट आता था, उसका नाम था ओमना कॉर्टिल करके एक टैबलेट आता था, आई स्टिल रिमेंबर द नेम। 4 रुपए का 10 टैबलेट आता था, इसलिए था क्योंकि 4 रुपए में 10 टैबलेट आते थे। निकाल दिया, मूंगफली की तरह टैबलेट खा रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम टैबलेट, सुबह सर्दी शाम को सर्दी। चाइनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, चाइनीज खाना हमारे यहाँ का अल्टीमेट। और तभी पता एक चीज फेमस हुआ था भाई, थम्स अप के साथ चाइनीज नहीं खाना कैंसर होता है। थम्स अप के साथ चाइनीज खाया तो कैंसर होता है, और 2 लोग मर चुके हैं, ये खबर फैल गई है भाई मार्केट में। मैं तब से मेरी फटती हुई चाइनीज, पर चाइनीज तो खाना है, इट्स लाइक स्मोकिंग इन इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन पीना है। पर मैंने स्मोक नहीं किया भाई, पर चाइनीज तो भाई ऐसा था कि जिंदगी में चाइनीज खाना है। हमारे यहाँ का अन्ना चाइनीज भाई, हमारा कैलकुलेशन चलता था कि भाई, और 40 रुपए प्लेट। हाँ 40 आज क्या 150 रुपए 200 रुपए बेचते हैं लोग, 40 रुपए तुमको हाफ मिलेगा, और तुमको 55 रुपए में ट्रिपल राइस मिलेगा, ओ भाई, जिसके साथ एक कटोरा भर के सूप, 2 मंचूरियन के टुकड़े। इसलिए तो 3 जन आ रहे तो ट्रिपल राइस खाने का, अकेला आ रहा तो नूडल्स खाने चुपचाप 40 रुपए हिसाब से। फिर भाई पहले, अब मेरे को कैसा था, ग्रेवी से ही पेट भरता था ना। हाँ सवाल ही नहीं, वो 1 चम्मच ये 1 चम्मच है भाई, इतने बेशरम 2 हाथ से खा रहे इधर भी। फिर उसमें भी कोई दूसरा दोस्त मादरचोद मंचूरियन मार लेगा, लौड़ा 2 मंचूरियन आते थे, आई जवाड़ा कोई मार लेगा। फिर एक होता ना कि पहले ना जब अन्ना चाइनीज आते थे
तो टाइम पास बोलते हैं अपने इसमें. टाइम पास भाई, टाइम पास. सूखा, पीपल हु डोंट नो, ड्राई नूडल्स, फ्राइड नूडल्स एंड शेजवान चटनी. तो पहले ना बहन जो 3 लोग है तो 3 टाइम पास आता था. हाँ, और टाइम पास में ऐसे खाते थे कि बहन वही खाना हो गया. गरीब के लौंडे कहीं 2 दिन से खाना नहीं मिला. टाइम पास तो देना ही है. हाँ, अरे हक था. टाइम पास वाज दी बर्थ राइट. टाइम पास नहीं दिया तो अन्ना की गांड मार. अन्ना चाहिए. अभी जाओगे तो तुम 2 लोग रहोगे तो एक ही टाइम पास मिलता है. अकेले जाओगे तो एक ही मिलता है. एक टास्क था ना उसका भी, टाइम पास का एक टास्क था कि अच्छा. बिना हाथ खराब किए जो टाइम पास खत्म ये कैसे करना. वो फ्राइड नूडल को एक एंड पे पकड़ो और खाओ. लेकिन लौड़ा वो उंगली लगी जा रही है. बना के खाते थे लड़के लोग अपने भाई. उंगली लगी जा रही है भाई. मैं सोरटे को अभी बीच में हम लोग 2 हफ्ते पहले मैं सोरटे और ग्लॉकडी हम लोग चाइनीज खाने गए. उसके पहले 1 हफ्ते से अन्ना परेशान. अन्ना बोलते क्या है रे, रोज आता है तू. अन्ना मेरे को बोल रहा है रोज आता है. वो एक दोस्त था मेरा, वो लंदन में था. अब वो आया वापस. ठीक है, वो जाने के पहले भी हम कुछ तरह से चाइनीज खाते थे. वो तो दोपहर को भी चाइनीज खा रहा है. मतलब वो अकेला रहता था, दोपहर को भी चाइनीज खा रहा है. हम लोग इतना जाने लगे. लंदन गया तो उसको हो गई भैंसो होम सिकनेस. और उसको याद क्या, माँ बाप की याद नहीं आ रही भाई. माँ बाप की याद नहीं आ रही. मेरे को बोलता है कुणाल आज अन्ना चाइनीज जा, मेरे को फोटो भेजना. मेरे भी हेल्थ के लौड़े लगा रहा है. उस चक्कर में वापस अकेला जाने लग गया, खाने लग गया. उसको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ये देख लौड़े मैं खा रहा हूँ, वीडियो भेज रहा हूँ. वो उसमें स्वाद ले रहा है. हाँ, और फिर इधर आया वो. पहला चीज उसने क्या किया, पहली बात वो आया, लैंड हुआ मुंबई में. उसका बैग चलेगा जमशेदपुर. उसको लौड़ा वो बैग की नहीं फर्क पड़ी. गया घर पे, माँ बाप को मिला भी नहीं रहेगा ढंग से. बोलता चलो लौड़े अन्ना आ जा अन्ना. दोपहर को 2 बजे हम अन्ना चाइनीज पेल रहे, कुत्ते तो खा रहे, हाथ सब लाल हो गया. बोलता हाँ, अब बोलता है 1.5 साल का मजा आया रे. लौड़े मादर चोद. हो गए शॉपिंग करने गए, वापिस शाम को अन्ना चाइनीज. मैं हफ्ते में 4 बार चला गया हूँ. उधर तारा करके नया लड़का है, वो लोग परेशान. लौड़े क्या करता है मादर चोद, हमारा रेवेन्यू बढ़ा रहा है क्या लौड़े, इधर क्यों आता है हर दिन. उस दिन सोटे के साथ में अन्ना बोलता है ऐसा, सोटे इधर बैठा है, मैं इधर बैठा हूँ. अन्ना बोलता है क्या वापिस आए. अरे यार खाने तो ना बेंच, तुम्हारा धंधा, पैसा दे रहा हूँ तुमको, पॉकेट में थोड़ी खा रहा हूँ. तो चाइनीज कहीं भी चले जाओ, मैंने फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स में खाया. आपने तो चाइनीज नहीं बोलना चाहिए, इंडो चाइनीज है व्हाटएवर. बट भाई जो फीलिंग वो शेजवान लपटा हुआ है ना, थोड़ा सा सोया डाल दो, आपकी तो शेजवान चटनी में लगता है बनी हुई रहती है. हाँ, लेकिन पहले तो मेहनत था. पहले तो शेजवान चटनी बनती थी कलर डाल के. मेहनत था. अब पूरा रेडी पैक आता है. अब तो इंस्टाग्राम शिट हो चुका है ना. अभी सब चीज इंस्टाग्राम पे डालना. मतलब वो क्या बोलते हैं, कौन सा चाइनीज, चॉपस्टिक से खाने वाला चाइनीज, चाइचिगान या लोकंची, रामेन तक मैंने चॉपस्टिक इधर घर पे लाके रखे भाई. जो कोशिश करता हूँ माँ की चीज लंड नहीं होता भाई पकड़ना. ये सब कैसे पकड़ के खाते लोग. और भाई तूने वो वीडियो देखे, चाइनीज लोग राइस खाते हैं उससे. खाते हैं. मैंने ट्राई किया भाई. राइस फिर भी हो जाता है. हाँ, राइस हो जाता है. राइस खा लेता हूँ चॉपस्टिक से, पर मैं नूडल्स नहीं खा पाता हूँ भाई. नूडल्स माँ की जो फिसलता है, ऐसा लगता है मेरे को मेरा पेट नहीं भरना. दो पंछी वाला खाना. इट इज जस्ट लाइक तुम काटा चमचा से खा रहे हो. लवड़ा फर्क भाई. मैं काटा चमचा से ना 2 प्लेट खा लूं, और उसका इक्विवेलेंट है हाथ से 1 प्लेट खाना. आई थिंक हाथ से खाओ ना, ऐसा लगता है. हाँ, मतलब लग रहा है तुम्हारे जबान को, मुंह को कि लग रहा है अब हुआ. नूडल्स घर पे ही हो सकता है वैसा खाना. हाँ, बस नूडल्स घर पे वैसा खाना हो सकता है भाई. और तभी तो मतलब ट्रिपल नूडल्स की बात ही अलग है. वो सब हक्का नूडल्स अलग रहता था. तभी पीला येलो कलर का हक्का नूडल्स, मतलब हक्का नूडल्स. व्हाइट कलर में क्या आता है, जो सेवैया, व्हाइट कलर सेवैया होता है भाई. हक्का नूडल्स थोड़ा होता है. और पतले पतले, तभी कितने मोटे मोटे भाई. मेरे डैड मोटे फुल गंदा क्वालिटी. मेरे डैड ने मैन्युफैक्चरिंग चालू की थी फ्राइड नूडल्स की. ठीक है, बहन चोद. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस आई गॉट डायबिटीज. आइची गांड मेरा बाप लेके आ रहा है घर पे 1-1 पैकेट. मेरी माँ सोच रही बहन का लौड़ा खा कौन रहा है बहन चोद इतना. और माँ के सामने नहीं खा सकते ना भाई, माँ गांड मार देगी. लौड़ा इतना क्या खा रहा है. मैं रातों रात गायब कर रहा हूँ 1.5 कटोरा भर के सिर्फ फ्राइड नूडल्स खा रहे हैं. तो को पता वो होता था लाइफ में कि जब स्कूल के टाइम पे बॉर्नविटा नया इंट्रोड्यूस हुआ था 2003-2004 में. ऐसी बॉर्नविटा खाने लगा. तो पैर को बहन चो चम्मच डाल बच्चे लोग के दांत क्यों खराब होते थे बॉर्नविटा खाने से. बॉर्नविटा चॉकलेट डाला. तेरे को पता है मैं क्या करता था, इतना मादर चोद था मैं. प्लेट लेता था, उसमें पानी डालता था, पानी उसको ऐसे एकदम भाई साहब. मेरे को बॉर्नविटा की आदत डाली नहीं कभी मेरी माँ ने. इसलिए तो हॉर्लिक्स खिलाया भाई. हॉर्लिक्स गंदा था. गंदा चीज था भाई, गंदा चीज. और दूसरी चीज पता क्या है, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लेन. बेंच में तो बुटका था. बुटका लड़ करता था. आगे तीसरा एमपीटी के टाइम पे आगे से तीसरा बेंच. रियल सीरियस में एक्सरसाइज भी करना पड़ता था. ऐसा किया तो बेंच 15 मिनट तक ऐसी लगता था, ऐसा शोल्डर विल्डर दुखता था. पीछे लोग मजे कर रहे बेंच.
मैं भेजो सोचता क्यों, मैं भेजो मेरा नसीब इतना खराब क्यों, बुटका क्यों भेजो मैं, पीछे लड़के लोग भेजो इतने टॉल बैठे, और मम्मी ने कॉम्प्लान वॉम्प्लान लाया था, मेरा हाइट बढ़ गया बोल के, मात्र लोग क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी भाई। लेकिन कॉम्प्लान नहीं अच्छा हाइट था, बढ़ेगी, हॉर्लिक्स अच्छा नहीं था, गंदा भाई मेरे को लगता है ना। और मादरचोद लोग बॉर्नविटा ने, आइस हवाड़े लोग ने वो कुछ तो लाया था 5 स्टार बॉर्नविटा, छी बहन चोद, हग दिया वो लोग ने उधर भाई। मेरे को फिर भी वो ठीक था। एक बार हॉर्लिक्स में आया चॉकलेट फ्लेवर, हॉर्लिक्स तो मैं कंसीडर नहीं करता। हॉर्लिक्स मतलब क्यों था पता, हॉर्लिक्स बच्चे लोग को स्कॉलर बनाने को, मम्मी को चूतिया, मम्मी लोगों को चूतिया बनाई हुई चीज। उनका ऑडियंस बच्चे थोड़ी थे, टारगेट ऑडियंस मम्मियां थी। मतलब क्या हॉर्लिक्स पिलर च्यवनप्राश भाई, मेरी माँ ने मेरे को इतना लौड़ा, दिमाग को कुछ नहीं हुआ, बट कितना च्यवनप्राश सोना चांदी च्यवनप्राश, और उसमें वो तो एक अलग, हाँ तू देखो उसमें डॉट डॉट तेरे गोल्डन क्या होता था पता नहीं, लेकिन वहां पर खाली अच्छा लग रहा है भाई। वो डाबर च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश, फिर इसका भी आया था पतंजलि का च्यवनप्राश, वो तो स्ट्रॉन्ग था भाई, वो तो सीधा कान में जाता था, कान में। वो एक हेल्दियर वर्जन आया था ये पाउडर वाला, प्रोटीनेक्स। छी बाबा, प्रोटीनेक्स ऐसा मेरे दादाजी बोलते थे, गांडू पिया कर। अरे क्या लौड़ा पीयू इसको, अभी नए जिम जाने वाले लड़के लोग पीते हैं 2 ग्राम प्रोटीन, सीरियसली भाई प्रोटीनेक्स बहुत डेंजर भाई। इसको लेके था मेरा थॉट एकदम बीच में पूरा आउट ऑफ द टॉपिक जा नहीं मजा आ रहा है। इंस्टाग्राम, अभी इंस्टाग्राम का फेम जैसा कि अभी भाई देखते हैं को वो चीज ग्रोथ में मिल रही है धीरे धीरे, इट्स लाइक बाय गॉड्स ग्रेस, अच्छा जा रहा है, सब चीज चल रहा है, सेम चीज अपन सभी कर रहे हैं। पर ये इंस्टाग्राम और फॉलोअर्स कैसे इफेक्ट करते हैं पब्लिक को, क्योंकि मैंने देखा ना रिसेंट डेज में बहुत सारा पब्लिक ना लिटरली फेक फॉलोअर्स डंप कर रहे हैं अपने पेज पे। आई हैव फ्रेंड्स लाइक दैट, आई हैव फ्रेंड्स, बट ऑब्वियसली बट नहीं उसमें, बट इफ वर्ड कुछ नहीं है, बट वो लोग कुछ रीजन से कर रहे हैं। अभी तू अगर मेरा बोलेगा, मैं अपना ही बात इसलिए करूंगा ना, बिकॉज इसलिए कर रहा हूं, इसलिए बिकॉज आई वॉज एट 100 a few months back, right. This is probably around June. I was at 100 and I did not give a fuck about followers because this was my rough book. मेरा पहले बायो था रफ बुक इंस्टाग्राम का, ताकि मैं रैंडम, मैं वैसे ही मेरे पुराने इस पे पोस्टिंग करता था। इधर क्या ना, अब लोग थोड़े सेंसिटिव भी हो गए हैं, थोड़े ओपन भी हो गए हैं, पूरा खिचड़ी हो चुका है इंस्टाग्राम पे। तो लोग कुछ सेंसिटिव है तो उनकी गांड जल जाती है, कुछ ओपन है तो वो अप्रिशिएट करते हैं, या जो भी कुछ भी। तो अभी कैसा है, मैं 100 तो मेरे थॉट में ही नहीं था। आई वॉज ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या होता है ना, एडिटिंग का थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट आई एम रियली वांट टू डू यूट्यूब बिकॉज मैं GoPro है, ये है वो है, मेरा यूट्यूब ही करना था। मैं यूट्यूब कर रहा था, वीडियो डाल रहा था, मेरे को सब्सक्राइबर से लेना देना नहीं था। मेरे को बस डालना है, बिकॉज आई नो एक ना एक दिन कोई तो मेरा ऑडियंस रिलेट होगा, कोई ना कोई मैं ब्लो अप हो जाऊंगा, एंड आई वांट टू बिकम अ स्टार। आई हैव बिकम अ स्टार अर्लियर। अब दिस फेम, सक्सेस, अप्रिसिएशन या जो भी चीज़ है, मैंने ये चीज़ ऑफलाइन देखी है। रिमेंबर, मैं ना ऐसा सीन है कि मैं ड्रम्स बजा के उठ रहा हूँ ना, लोग गले मिल रहे हैं, पसीना हूँ भाई, ड्रेंच्ड, आई एम ड्रेंच्ड इन स्वेट, बट पीपल डोंट गिव अ फक। हाफ ऑफ देयर माय फ्रेंड्स, मेटल इंडस्ट्री कैसा, मेटल रॉक इंडस्ट्री बहुत छोटा है, तो लोग सब दोस्त लोग हैं, एंड पीपल वर जस्ट शॉक्ड। मैं बजा रहा हूँ तो बाल घुमा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, एंड पीपल वर लाइक, ये बहन चो 18-19 साल का लौंडा, इतना पावर है इसमें, मस्ती कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं एक हिंदी रॉक बैंड में गया, उधर अलग ऑडियंस था, जो रेगुलर ऑडियंस थे, वो क्लब्स में देख रहे, बोलते जो बिंगरी चेक हो रही है उनकी। मैंने वो टाइप का अप्रिसिएशन देखा, ब्लेंड दे दिया ना तुमने उसको। लोग पैसा दे रहे हैं, मतलब अभी पैसा को डिसरिस्पेक्ट से कभी नहीं ले सकते, क्योंकि तुम कवाली कल्चर वगैरह में देखो ना, पैसा उड़ते हैं तुम्हारे। अब मेरे को लोग पैसा दे रहे हैं ऐसे कि भाई रख, लौड़े तेरे को क्या खाने का है, लौड़े क्या चाहिए। मेरे को एक बंदे ने अपनी हार्ले डेविडसन चलानी थी, Iron 83, जस्ट बिकॉज ही लाइक्ड माय ड्रमिंग, एंड इज लाइक, आई वाज शॉक कि ब्रो तेरे पास Iron 83 है। बोलता हाँ, चाबी दे दी भाई, कल्ट के बाहर बेलापुर में, ले भाई चला। मैं 19 साल का लड़का, मेरी भिंगरी चेक, आई एम अ बाइक फैनेटिक, मेरी भिंगरी चेक, मैं चला के आया, मैं आंख भर चुके थे मेरे, बोला बहन चोद क्या गाड़ी है यार। तो वो मैंने वैसा अप्रिसिएशन देखा है, वैसा फेम देखा है। कॉलेज में जा रहे हैं तो आज बच्चे लोग देखते हैं कॉलेज में वैसे जाते हैं, फिजिकल फेम काइंड ऑफ, फिजिकल ऑफलाइन फेम देखा है। स्टेज पे खड़े हैं तो लोग चिल्ला रहे हैं, स्टिक्स फेंक रहा हूँ, जो मेरे को जितना देखना था, मतलब लड़कियां चिल्ला रही है विल्सन में, कुणाल 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 मादरचोद। अभी मेटल कल्चर में एक है कि जैसे 2 गाने के बीच में ब्रेक होता है ना, लोग चिल्लाते हैं बहन चोद मादरचोद, तो मेरे दोस्त लोग कुणाल मादरचोद ऐसा तब चिल्ला रहे। वाशी में एक शो था, मेरे कॉलेज के दोस्त लोग आए थे, मेरी गर्लफ्रेंड, जब गर्लफ्रेंड नहीं थी वो आई थी, तो वो लोग की कॉलेज में रिस्पेक्ट अल्टीमेट हो गया मेरा। अरे इसको इतने लोग जानते हैं, इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, फोटोज खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरी गर्लफ्रेंड तो लाइक, मैं तो चूतिया कंसिडर करती होगी, आई वाज फनी, आई वाज ऑलवेज फनी। तो शी वाज लाइक, अरे भाई इसको तो अप्रिसिएशन है रियल लाइफ में, मेरे कॉलेज के बच्चे चूती हैं, ये तो बहुत शाना है, बहुत बड़ा। एंड मैं था वो टाइम पे शाना। एंड माय अभी जो इंस्टाग्राम पे हो रहा है, मेरा वो डिप्रेशन फेज के बाद, मैं एक, ये आईडी का नाम कुछ और था, जो आज वड़ा पाव कुणाल है। वड़ा पाव इसलिए क्योंकि मेरा वड़ा पाव अल्टीमेट है लाइफ में। मैं जस्ट पहले बोला कि मैं स्नैक सब जगह दिन में 10 बार खा सकता हूँ। घर पे वड़ा पाव बनता है तो सुबह वड़ा पाव बना,
हाँ माँ चुदाने गया नहाना, हाँ हाँ मैंने तो आजकल जाके वड़ा पाव खाते पहले ब्रश किए चल दो भाई भाई। एक चल दो मेरा भाई। भी एक फेस था ना बीच में जिसमें ना वड़ा पाव लिटरली मैंने छोड़ दिया था, बट देयर वाज अ टाइम जब मेरे को वड़ा पाव बहुत पसंद था भाई। हाँ, I एंड know. लिटरली इट्स अ फेस जिसमें ना मेरे को बीच में वड़ा पाव पसंद आता है। एंड फॉर मुंबई इट्स लाइक भाई तुम उसको ज्यादा उसमें स्पेशल भी वड़ा- कंसीडर नहीं कर सकते हाँ, और तुम्हारे लिए नॉर्मल रहना चाहिए। इट्स लाइक दाल चावल फॉर अस। बस 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 द बस स्टेपल द स्टेपल बर्गर। स्टेबल सिंपल सिंपल। और ये तो क्या हो गया बोल रहा? खत्म ठीक है। कोई नहीं मतलब उसको चार्ज करना पड़ेगा क्या? चार्ज करके अपन बाद में कर सकते हैं, वैसे कोई लोड नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ तक चल अपन बोलते हैं वो तो वड़ा पाव का जो बोल रहा है। हाँ। जैसे अब तो वड़ा पाव, अभी पहले इंस्टाग्राम बोल लेते भाई, वैसे ही जैसे वड़ा पाव ऐसा था तो इसलिए मेरे को वड़ा पाव मेरा नाम रखना था। ये भाई ये फेक फॉलोअर्स वाला कुछ बताओ ना मेरे हाँ को। फेक फॉलोअर्स वाला सीन कैसे? अब मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है, ये है। अब इन चूतियों ने क्या किया, इनको क्या लग रहा है ना नंबर का खेल। अब उनकी भी गलती नहीं है। पहले क्लब कल्चर में सिर्फ गाने बजते थे, फिर लाइव बैंड आया, फिर लाइव बैंड भी सैचुरेट हो गया, लोग कुत्ते जैसा, फिर तभी ओनर्स लोग शाणे नहीं होते थे। अब ओनर्स लोग ने एजेंसी रखा है, एजेंसी चेक करती है कि कोई बैंड को अगर हम वीकेंड में स्लॉट दे रहे हैं तो इसके फॉलोअर्स कितने हैं, ये टेबल को ला पाएगा क्या। तो इसलिए अब लोग क्या कर रहे हैं ना, जबरन पुश कर रहे हैं, अपने टैलेंट पे फोकस नहीं कर रहे। जबकि दिस इज दी एकदम बोलते हैं ना, वो आम पक चुका है, वो उस पीरियड पे है इंस्टाग्राम की। यहाँ पे तुम कुछ भी डालो जाएगा, तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुमको उसको सही तरीके से टारगेट करो, सही तरीके से टैलेंट को प्रेजेंट करो, जाएगा, ब्लो अप होएगा। बट लोग उस पर नहीं फोकस कर रहे। लोगों को मान लो 500 रुपए में फॉलोअर्स बढ़ जा रहे बट डोंट यू थिंक भाई कि ये इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन कि तुम्हारी सक्सेस और ग्रोथ कैसी है। नॉट एट ऑल। सी इट डजंट मैटर। देखो जो ऑब्वियसली फेक फॉलोअर्स डाल रहे हैं अपने पेज के ऊपर, उनको ये चीज पता ही है। डीप डाउन दे नो दिस थिंग कि ये चीज ग्रोथ नहीं देने वाली मेरे को। सोने नहीं देगी ना, चूतिए लोग हैं वो लोग। इवन इफ यू हैव 100K फॉलोअर्स, वो तुम्हारे बिजनेस को कितना बड़ा कर रहे हैं ये चीज नहीं डिटरमाइन करता। यू आर ऑन 10K और 1K, वो तुमको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वही बात है कि बहनचोद की लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कि मैं कंसिस्टेंटली अगर मैं रील डाल रहा हूं तो मैं हर हफ्ते में 7 रील डालू, उस पे नहीं फोकस कर रहे। अब क्योंकि सस्ता है ना भाई, 500 रुपए में तेरे को 2000 फॉलोअर मिल रहे। मेरे दोस्त ने 1200 में रुपए में 10,000 फॉलोअर ले लिए। और वो लोग मैसेज भी तो करते हैं। ये सारे फेक फॉलोअर्स वाले लोग मैसेज करते हैं, लाइक इफ यू आर ग्रोइंग एंड इफ यू आर पुटिंग ऑन कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, तो लिटरली मैसेज आ जाता है, दिस इज अ फॉलोअर्स का पैक, यू विल गेट 100% रियल फॉलोअर्स फॉर 1000 रुपीज। और वो क्या नॉन ड्रॉप ऐसा वैसा बोलते कि ड्रॉप नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई। एरोली में 10 लौंडे हो गए। हाँ यस भाई, ये हम लोग भाई मेरा दोस्त, अब मैं जिसका काम करता हूँ मैं, जिनके साथ वो कर रहे हैं, लेकिन उनका गोल क्या था, मेरा क्या कहना है, तुम डाल रहे हो फॉलोअर्स, ठीक है, तुम अपना काम भी तो डालो, बहन के लौड़ो। तुम काम ही नहीं डाल रहे हो, तुम बस फॉलोअर्स पे फोकस कर रहे हो कि तुमको लग रहा है वहां से काम मिलेगा। अरे लौड़ा नहीं मिलेगा तुमको काम। आजकल ओनर्स भी सब शाणे हैं ना, अंकल लोग भी शाणे हैं, देखते हैं लौड़े तेरा 10,000 फॉलोअर, तेरे को 200 लाइक, किसको चूतिया बना रहा है? नहीं भाई, सॉरी एंड अदर्स आई एम सॉरी, 200 तो दूर की बात है भाई, दूर की बात है। आई नो और वो इतना सीरियस होता है ना भाई, वो 10K पे केक कट कर दे। छी भाई 10K पे केक कट करते, फिर स्वाइप अप चाहिए, केक कट करना 10K पे। क्या है वो स्टोरी पे डालेंगे ना, स्वाइप अप फॉर माय यूट्यूब। अच्छा ऐसा स्टोरी पे डालो भाई, राइट दैट्स द थिंग। नाउ दैट अब वो चीज उतनी ये नहीं मानता मेरे को। अब वो चीज उतना ये नहीं रहा भाई, मतलब इतना कोई बड़ा बात नहीं है, पर फिर भी फॉर पीपल हु आर लाइक मैड फॉर फॉलोअर्स, दे वांट फॉलोअर्स। और ये वही चीज वो लोग सोच सकते हैं जिनके पास कंटेंट का टैलेंट नहीं है, या तो उनको टैलेंट होगा भी ना, तो उनको उतना भरोसा नहीं है अपने टैलेंट पे। मैंने अभी कल एक प्रोफाइल देखा, एक लड़की भी है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, लवड़ी का 1 मिलियन फॉलोअर्स है। लवड़ी को लाइक्स कितना आ रहा है? 5000 भाई, स्कैम है। एक आंटियां है, अंकल है, कोई बहन, उनका 100 के 200 के व्यूज जा रहे हैं 2000 रील्स पे। और ना ये भी चीज है भाई, जो अकाउंट्स है ना ग्रो हो रहे हैं ना, हाँ, अगर तुम उनको ट्रैक करोगे ना, जैसे आई डोंट वांट टू से अबाउट एनीबॉडी, बट अगर जो बहुत अच्छे यू कैन से व्हाट डू यू कॉल इट, इंस्टाग्राम रील्स वाले, फनी रील्स वाले बनाने वाले लोग हैं, जो भी, अगर आप उनका ट्रेंड देखोगे ना, तो अभी रिसेंटली एक मैंने ना मराठी यूट्यूबर है, ही इज इनटू दिस, मतलब ऐसे रीच के बारे में लोगों को बताया, एक्सपोज करता है, लिटरली एक्सपोज कर रहा है भाई, पब्लिक को एक्सपोज करने वाला कंटेंट, एंड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, बहुत एकदम चुम्मा देके एकदम प्यार से। तो बोल रहा है ये वो कंटेंट क्रिएटर है, इसका बराबर आज से 8 महीने पहले इसकी रीच थी 500K, उसके बराबर 1 महीने के बाद ही गेन 300K फॉलोअर्स इन अ मंथ। 300K फॉलोअर्स 600K से 300K ऐड हो गए, और उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब सितंबर से अक्टूबर से जनवरी, 1.6 मिलियन सीधा।
बट द पॉइंट इज यू कैन नॉट ट्रैक दीज फॉलोअर्स बिकॉज ये लोग फिर भी कंटेंट बना रहे हैं राइट, और इन लोग गेन भी कर रहे हैं ना, तो दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन बिजनेस. आई मीन इट्स स्टिल अनएथिकल, बट फिर भी आई डोंट नो व्हाट इज एथिकल. वी आर स्टिल इन अ ग्रोइंग फेज. हम लोग को नहीं पता अभी तक, बिकॉज हम लोग शायद अभी तक नहीं, शायद देख, आज नहीं तो कल पता चल. इंडस्ट्री की बातें तो कोई दूर की नहीं है बहनचोद. सब इंडस्ट्री लौंडे हैं इंडस्ट्री में, सब पता चल जाता है. अरे सेलिब्रिटी लोग फेक इन्फ्लुएंसर, फेक चीजें डाल रहे हैं, फेक ये फॉलोअर्स है. अब लफड़ा किधर है ना. चल ठीक है, तुमने फॉलोअर्स भी ले लिया. अब मेरे को चूतिया कौन लगते हैं मालूम है, कि जो जबरन स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालते हैं. तुम रीच, क्योंकि इंस्टाग्राम चूतिया बनाता है भाई. तुम लाइक देखो, सारे बॉट्स हैं. उससे अच्छा तुम कंटेंट पे फोकस करो, अच्छे कैमरास लो, अच्छा कंटेंट शूट करो, तुम्हारा हो जाएगा रीच. रो मत. हर पोस्ट को बूस्ट करेंगे, बूस्ट करोगे. मतलब एक और चीज है ना, वो लोग चलो बूस्ट कर रहे हैं, बट व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड बूस्टिंग दैट? एग्जैक्टली, वही मैं उधर ही आ रहा था कि भाई तुम वो नीश को भी पकड़ नहीं पा रहे हो. अगर तेरा फिटनेस का है फॉर एग्जांपल, तू अगर फिटनेस छोड़ के भैंचो नवी मुंबई सिर्फ डालेगा, मेरे ऑडियंस नवी मुंबई, तो कौन नवी मुंबई भैंचो छोटा है क्या? तू ऐरोली डाल भाई. ऐरोली में 1000 जिम जाने वाली पब्लिक है, उनको ही पकड़. तुम भैंचो डाल दोगे मुंबई फिटनेस, अरे लौड़ा जाता है भाई उधर तक. तुम अगर बूस्ट कर रहे हो, तरीका तो सही करो. क्योंकि ना आधे कंटेंट जो मेरे पास मेरे को स्पॉन्सर्ड में दिखते हैं, लेकिन ये क्यों देखूं मैं? तू गलत आदमी को टारगेट कर रही है, मतलब जिसने भी किया है. अगर मैं टारगेट कर, अब मेरे दोस्त लोग हैं इतने लंड है ना, अभी क्या हुआ ना, अब मेरे को थोड़े 1 महीने से लोग सीरियसली लेने लग गए हैं. जिनको उनको लगता था कि यार ये मस्ती करता है. अब जब भेड़ की चूत मैं 100 से 1500-1600 पे आ गया हूँ, ट्राइंग टू एंटर योर डीएम्स, क्या माँ चोद दूंगा मैं इनकी. भाई मेरे को 10,000 होने दे, मैं इनकी औकात दिखाने वाला इनको. जो मेरे से